स्टार्टेड। हाय एवरीवन। सो देखो, गिट क्या होता है ना, हम पहले एक एक बहुत टेक्निकल ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद वी विल कम टू लाइक क्या बोलते हैं, एकदम देसी भाषा में आएंगे, ठीक है वापस। ठीक है, तो उसका टेक्निकल ओवरव्यू क्या है? उसका वो टेक्निकल मतलब ओवरव्यू ये है कि गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो ये वाले डेफिनेशन से हमें कुछ खास समझ वमझ आता नहीं है। ठीक है, हम लोग हैं थोड़े से ठेठ वाले लोग, हमें कुछ समझ में आता नहीं है। तो आई विल यूज समथिंग लाइक कि देखो गिट क्या होता है ना, गिट इज लाइक योर गर्लफ्रेंड्स मेमोरी। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मेमोरी है। ठीक है, तुम जितना गलती करोगे उसमें स्टोर होते जाएगा। ठीक है, नॉर्मली वो मतलब कि वो बस स्टोरी होगा, उसका कोई मतलब उपयोग नहीं होना है। लेकिन लेकिन जिस दिन कुछ पंगा हुआ, वो वो 20 साल पुराना वो जो था मेमोरी था, ठीक है, जो तुम्हारे 20 साल पुरानी गलती थी वो भी निकलेगी। मतलब समझ रहे हो, जिस दिन उपयोग पड़ा उस दिन मतलब वो 20 साल पुराना गलती निकलेगा और उसके बाद फिर यू हैव टू टैकल दैट। समझ रहे हो? तो वो क्या बोलते हैं, गेट इज समथिंग लाइक दैट कि कि बहुत मतलब कि वी क्या बोलते हैं, स्टोर स्नैपशॉट। मतलब स्नैपशॉट स्टोर करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को जब कभी ज़रूरत हो तब वी कैन यूज़। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? हेलो? क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं तो माइक ऑफ कर लो प्लीज़। हुँ, ठीक है। तो मतलब थोड़ा-सा समझ में आया? थोड़ा-सा समझ में आया? एकदम एकदम बिल्कुल थोड़ा-सा? मतलब एक्टिव रहो, वीसी माइक पे एक्टिव रहो। थोड़ा समझ में आया बिल्कुल? कि व्हाट इज़ लाइक गेट कि क्या होता है? थोड़ा-सा कि व्हाई वी यूज़ इट, या फिर मतलब कि क्या होता है एक्चुअली थोड़ा बहुत, ठीक है? यप। हाँ, हम थोड़ा सेक्सिस्ट हैं बट ठीक है, तुमको समझ में आ गया उतना बहुत है। 1 मिनट मुझे व्हाट्सएप बंद करने दो बिकॉज़ हाँ, ओके। सो देखो अब हम लोग बनाने क्या वाले हैं, नहीं दिस ठीक है? देखो ये हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये जो है ना इसको ऑनलाइन होस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इसको होस्ट करेंगे एंड वी विल टेक दिस एज एग्जांपल। ठीक है, कि हम लोग इसको मतलब कि फ्रॉम ग्राउंड स्क्रैच बनाएंगे एंड वी विल टेक इट एज एग्जांपल कि हाउ टू यूज गिट। गिट में क्या क्या मतलब फीचर्स होते हैं, क्या क्या कमांड नेसेसरी होते हैं और भी चीजें। ठीक है, दिस विल बी द बेसिक जो हम लोग मतलब कि ये डिजाइन नहीं करेंगे, टेंशन ना लो, इसका कुछ बताएंगे नहीं HTML क्या है कैसे है। बट आई विल जस्ट टेल मतलब सिंपल सिंपल थिंग्स कि गिट क्या होती है। ठीक है? ठीक है, थोड़ा-सा ना हाँ-हूँ बोलते रहो क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो मतलब कि हाँ-हूँ बोलते रहो या कुछ भी मतलब बताते रहो कि हाँ, समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है। ताकि आई आई गेट अ फ़ील कि तुम लोग लेक्चर नहीं देख रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है? हेमान समझ में आ रहा है ना? हेलो? हाँ, तो प्लीज़ यस मतलब भैया। मतलब कि वो ओवरव्यू देते रहो हमको क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो मतलब समझाना भी हार्ड है एंड समझना भी हार्ड है, तो हमको कम से कम पता मतलब कि वो रहे कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है? अच्छा देखो हम बता दे रहे हैं ये सेशन कैसे होगा। अभी हो रहे हैं वो क्या बोलते हैं, अभी हो रहा है एकदम 3:10 हो रहा है। हम लोग हम लोग 4:30 में 15 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल जॉइन मतलब दोबारा। ठीक है? तो मतलब कि वो बेसिक और एडवांस में बँटा हुआ है सेशन, कि 4:30 में एक ब्रेक होगा बेसिक्स और एडवांस वाला एंड देन वी विल जॉइन दोबारा। ठीक है? तो अब आते हैं रियल वर्किंग ऑफ गिट पे। ठीक है? रियल वर्किंग ऑफ गिट के लिए मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करूँगा एंड मतलब कि अ, हम तुमको एक वो क्या बोलते हैं, हम रिपॉज़िटरी दिखा रहे हैं। ठीक है? कोई भी रिपॉज़िटरी हो सकती है मतलब कि वो दुनिया की कोई भी रिपॉज़िटरी होती है, हम जस्ट आई एम शोइंग वन ऑफ द रिपॉज़िटरी दैट वी यूज़। ठीक है? तो देखो ये हमारा जो प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल का क्या बोलते हैं, रिएक्ट पे वेबसाइट है। ठीक है? प्लेसमेंट सेल का ये वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है? मतलब अभी ये मतलब ऑफ़िशियल नहीं गई है बट दिस इज़ मतलब कि वैसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है? कॉम्प्लेक्स सी वेबसाइट है बहुत, मतलब कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो अब क्या है ना कि अब इस वेबसाइट पे यहाँ पे जितने कंट्रीब्यूटर्स दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, तो इतने लोग तो मिनिमम काम कर रहे हैं। वीडियो नहीं आ रही क्या? स्क्रीनशॉट नहीं है क्या? ब्रो है तो आ रही है कोई भी। तो कोई पूछ रहा है उसको बता दो वीडियो कैसे देखनी है। ठीक है? तो देखो ये मतलब कि कहते हैं मतलब कि इतने लोग तो मिनिमम कंट्रीब्यूटर हैं इसमें, ठीक है? तो अब इतने लोग साथ में टीम में काम कर रहे थे, ठीक है? तो अब क्या होता है ना गिट इसमें भी हेल्प करता है हमें कि वी कुछ दिख नहीं रहा है। यार दिखनी तो चाहिए, मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन। तो कृपया करके क्या होता है व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ना पूछो, ऐसे तो मतलब कन्फ्यूज़न होते रहेगा। आय अपना व्हाट्सएप साइलेंट पे डाल रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ना पूछो यार मतलब भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। अभी आ रही है आवाज़ मेरी? सही आ रही है हमें। आ रही है सही है। आ रही है बट बीच बीच में ब्रेक हो रही ओके, बीच-बीच में ब्रेक हो रही हो सकता है थोड़ा बहुत उसका प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इश्यू हो, ठीक है? वो है। हो थोड़ी सकता है मेरे एंड से भी हो सकता है कोई नेटवर्क इशू। ठीक है, मतलब कि दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। तो ठीक है, तो अब देखो कि गिट बस अबे जनरल रुक जाओ बे, बताने दो हमको कुछ पहले। पम 5 मिनट के लिए डिस्कशन पॉज़ करो, फिर डिस्कशन करने का मौका दें। ठीक है? तो गिट ना इसमें भी मतलब कि मतलब इसमें भी हेल्प करता है कि हम लोग मतलब पूरी टीम जो है वो एक साथ मिलके कोलैबोरेट कर पाए। ठीक है? ये पूरी जितनी टीम है किसकी भाई तेरा नेट खराब चल रहा है क्रॉस फायर तो तेरा नेट खराब चल रहा है। ठीक है? अब देखो लाइक यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने जितना काम करा है ना, सारा काम अच्छे से सेव है, ठीक है? तो लाइक मुझे मतलब कि क्या ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो मेरा ऐप ठीक चल रहा था, ठीक है? यहाँ तक तो ऐप मेरा ठीक चल रहा था, लाइक रिज़्यूम कंपोनेंट डालने तक तो मेरा ऐप ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद से कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है? मतलब कि ऐप में कुछ दिक्कत आ गई, तो हम मतलब वहाँ पे बैक जा सकते हैं कि वो रिज़्यूम कंपोनेंट में मतलब कोड स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, कैसा हुआ करता था। तो आई कैन गो बैक एंड सी कि कैसा कोड स्ट्रक्चर था वहाँ पे, क्या था और मतलब कि हम लोग मतलब कोड में मतलब बैक एंड फोर्थ क्या बोलते हैं मूव कर सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है? इट इज़ जस्ट लाइक अ टाइम मशीन जो हम लोग बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ठीक है, तो अब देखो कि गेट बहुत मतलब कि गेट मतलब कि तुमको सबसे पहला काम क्या करता है, तुम्हारा हिस्ट्री सेव करता है, ठीक है? हिस्ट्री सेव करता है इन द सेंस कि वो अभी हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन समझो कि वो हिस्ट्री सेव करता है। दूसरा काम क्या करता है, तुमको कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, ठीक है? तो तुमको कोलैबोरेशन में हेल्प करता है प्लस हिस्ट्री सेव करता है। तो ये 2 बहुत मेजर काम है गिट के, ठीक है? हाँ, भाई स्ट्रीम एंड हो गई क्योंकि मैंने स्ट्रीम एंड कर दिया, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं व्हाट इज़ कमांड लाइन, व्हाट इज़ बेसिक्स ऑफ गिट, गिट क्या होता है, गिट क्या नहीं होता है, गिट ये मतलब गिट वो और वो गिट को रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, जो मतलब ग्रुप पे भी चल रहा था एंड आई विल आंसर वन ऑफ मतलब एक-एक करके हम सारा कन्फ्यूज़न आंसर करेंगे। अबे! हाँ, तो हमें ब्लैक स्क्रीन कैसे अरे भाई कुछ भाई दिखाई नहीं रहे दिखेगा क्या? ठीक है, तो अब देखो हुँ, ठीक है। अब देखो हम ना अब मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं एंड ध्यान देना स्क्रीन दिख रही है भाई? अब स्क्रीन दिख रही है क्रॉस फायर स्क्रीन दिख रही है बता दो। अगर नहीं दिख रही है तो अभी दिक्कत है क्योंकि अब इम्पोर्टेंट है स्क्रीन पे बहुत कुछ होने वाला है। देवांश ठीक है स्क्रीन दिख रही है क्रॉस फायर स्क्रीन दिख रही है तेरे को? ठीक है। तो मेरे पास ना एक फ़ोल्डर है, ठीक है? ये हम रेक्टेंगल से हम फ़ोल्डर डोनेट कर रहे हैं। भाई मुझे क्यों कॉल कर रहा है तौफीक अंसारी? ठीक है, ये क्या बोलते हैं एक फ़ोल्डर है मेरे
मतलब कि जो मेरा क्या बोलते हैं कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर पे ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है? मान लो मतलब कि हम दिखा रहे हैं कि ये एक फ़ोल्डर है मेरे कंप्यूटर, ठीक है? अब हमको क्या करना है ना, हमको अब इसमें गिट यूज़ करना है इस फ़ोल्डर के अंदर एंड आई एम कमिंग टू थोड़ा रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल रादर दैन स्केच वाला, ठीक है? मिनट बस एक कमांड मेरे को चलाने दो ताकि वी चलो इसको नहीं करते। हैशेस गिट एक फ़ोल्डर है, ठीक है? इसमें हैशेस रिज़्यूम एक फ़ोल्डर है मेरा, ठीक है? इससे डॉट गिट उड़ा दिए, ठीक है? ठीक है? हैशेस रिज़्यूम एक फ़ोल्डर है। तो अब ना मुझे गिट को बोलना है कि भैया देखो गिट ऐसा है कि ये वाला जो फ़ोल्डर है मेरा, हमको इसकी हिस्ट्रीज़ को सेव करना है, ठीक है? आई एम वर्किंग इन दिस कोड और मेरा जितना भी कोड है ये क्या बोलते हैं इस फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है? और हमको इसकी हिस्ट्रीज़ को सेव करना है, ठीक है? 1 मिनट पानी हमको पी के आने दो, 1 मिनट बस। हाँ, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, तो मतलब स्क्रीन दिख रही है? तो देखो मतलब कि ये मेरा फ़ोल्डर है, इसमें मेरा बहुत सारा कोड है, ठीक है? इसमें बहुत टाइप का कोड है, बहुत सारा कोड है लाइक एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को अब गिट को बताना होता है पहले कि गिट कि क्या कहते हैं गिट वो देखो मतलब जो मेरा फ़ोल्डर है उसको ट्रैक करो, ठीक है? तो हम लोग ये वाले पे नहीं आएँगे, हम लोग एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे अपना पहले तो। हाँ, हाँ, तो हम लोग एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है? वो क्या बोलते हैं गिट ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है? और ये वाले ट्यूटोरियल में ही हम लोग कुछ काम करेंगे, ठीक है? और ये पूरा खाली फ़ोल्डर है अभी तुमको मतलब कि अभी जस्ट बनाया है तो पूरा खाली फ़ोल्डर है, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो यही है कि इसको पहले कोई ना कोई एडिटर में खोल लो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में और एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेरे पास है वीएस कोड अभी के लिए, ठीक है? ये रहा वीएस कोड और मैंने इस फ़ोल्डर को खोल लिया जो कि खाली है, तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइन यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, ठीक है? मतलब नोटपैड भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसका माइक है? हाँ, ठीक है? तो ये खाली फ़ोल्डर है और यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है? और हम लोग मतलब कि ये देखो तो इसने विंडोज़ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है? वो तुमको क्या बोलते हैं वीएस कोड के नीचे भी टर्मिनल मिलता है और प्लस तुमने गिट बैश इंस्टॉल किया तो गिट बैश वाला टर्मिनल हो गया एक तुम्हारा, ठीक है? गिट जब तुम मतलब इंस्टॉल कर रहे थे तो उसके साथ एक कुछ तो गिट बैश वाला होगा, ठीक है? जो जो क्या बोलते हैं मैक पे है या फिर लाइनक्स पे है तुम्हारे लिए मतलब कि तुम्हारा जो वो होता है नॉर्मल टर्मिनल होता है, नॉमिनल टर्मिनल है, ठीक है? नॉर्मल वाला टर्मिनल है, प्लस वो क्या बोलते हैं तुम्हारा जो भी मतलब एडिटर है वो एक टर्मिनल देता है। तो लाइक मेरा वीएस कोड है, तो वीएस कोड का टर्मिनल है और ये देता है, ठीक है? तो हम नॉर्मल टर्मिनल पे काम करेंगे क्योंकि नॉर्मल टर्मिनल में ना हम बढ़ाएँगे इसका ये साइज़, ठीक है? अच्छे से दिख रहा है? हेलो, ठीक है? तो देखो गिट ना एक कमांड लाइन टूल है, कमांड लाइन टूल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि मतलब कि देखो कमांड लाइन टूल हम बोल रहे हैं लेकिन उसका जीयूआई भी आता है जो कि तुम लोग देख चुके होगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान। लेकिन मेनली कमांड लाइन ही यूज़ करता है, सब यूज़ करता है, जीयूआई भी यूज़ करते हैं बट क्या बोलते हैं मेनली कमांड लाइन टूल मतलब होता है, ठीक है? तो होता क्या है ना कि हम लोग मतलब कि जो गिट है उसको कमांड लिख-लिख के बताते हैं कि भैया देखो ये काम करना है तुम्हें, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है? भाई मेरा स्क्रीन लोडिंग दिखा रहा है। ब्रो तेरा नेट का इश्यू है, तेरी नेट की इश्यू है भाई, थोड़ी-सी थोड़ी-सी नेट की इश्यू तो है तुम्हें बट और सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यूट्यूब कर नहीं कोडिंग नहीं कर रहे, ये देखो ये मतलब कि तुम्हारा गिट बैश होगा, ठीक है? तो वो जब तुम गिट बैश खोलोगे तो कुछ तो क्या बोलते हैं ऐसे ही दिखेगा और तुम्हारा टर्मिनल होगा लाइनक्स पे हो तो तुम्हारा टर्मिनल होगा, तुम टर्मिनल खोलोगे तो ऐसे ही दिखेगा और तुम्हारा अगर
तो बोलते हैं मैक है तो सेम चीज़ तो ऐसे ही दिखेगा मैक में। ठीक है, ये बोलते हैं टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल क्या होता है ना कि वो कमांड लाइन यूटिलिटीज़ होती है लाइक कि हम कुछ-कुछ कमांड लिखेंगे और वो कमांड एग्ज़ीक्यूट होगा। जैसे कि हम जा रहे हैं हैशेस गेट और फिर हैशेस गेट के अंदर गेट ट्यूटोरियल के अंदर ये मतलब एक कमांड है, सीडी एक कमांड है फ़ोल्डर चेंज करने के लिए, कि जो तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? कि जो तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज होता है। हम लाइनक्स वाला बाद में लेंगे सेशन, तो लाइनक्स वाला भी रहने देते हैं, फिलहाल गिट पे कॉन्संट्रेट करते हैं, ठीक है? तो जब तुमको गिट को बताना होता है ना कि भैया देखो ये वाला मेरा फ़ोल्डर है, हम इसमें काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, हम लोग ये वाला कमांड लिखते हैं। जो भी हम कमांड लिखेंगे ना, कमांड को लिखते जाना, ठीक है? हाँ, ये गिट बैश है, सही है, ठीक है? हाँ, तो देखो मैं मेरे गिटहब के अपडेट भी ना डिस्कॉर्ड पे आते हैं, तो सॉरी। हाँ, तो ये देखो ये वाला कमांड लिखो, पहले गिट इनिट लिखो सबसे पहले, ठीक है? मतलब कि बोले कॉपी पेन है ना, कॉपी पेन बोले थे रखना, तो कॉपी में लिख लो कि गिट इनिट क्या करता है, उस फ़ोल्डर को बताता है। चेन डायरेक्टरी अगर तुम मतलब अगर तुम दूसरे डायरेक्टरी में हो तो हाँ, तुमको मतलब कि अपनी मतलब कि जो भी है डायरेक्टरी उसमें करनी पड़ेगी। ऊपर वाला जो था मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है। चेन डायरेक्टरी हम बस डायरेक्टरी चेंज करने के लिए किए क्योंकि मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो अलग था। ठीक है? तो जो गिट इनिट है वो क्या बताता है गिट को कि भैया ये वाला जो फ़ोल्डर है इसमें गिट यूज़ करना है हमें। ठीक है? और जब तुम ये कर लोगे तो तुम जब गिट स्टेटस लिखोगे ना गिट स्टेटस तो तुमको ऐसा-ऐसा कुछ देगा। ठीक है? जब ये वाला नहीं करा रहेगा दिखा देते हैं हम कि जब ये नहीं करा रहेगा और तुम जब मतलब वो लिखोगे और स्टेटस मतलब कि वो चेक करोगे तो ऐसा दिखाएगा कि वो क्या बोलते हैं वो रिपॉज़िटरी गिट की नहीं है, मतलब जो फ़ोल्डर है वो गिट की नहीं है, ठीक है? जो फ़ोल्डर है वो गिट की नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे इनिट कर लेंगे, अब जब स्टेटस मारोगे तो तुमको दिख जाएगा कि हाँ, अब ये फ़ोल्डर वर्किंग है मतलब अब इसमें गिट यूज़ हो रहा है, ठीक है? आ रहा समझ में ओवरव्यू समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बोरिंग हाँ लगे हाँ हाँ, समझ गया। बोरिंग लगे मतलब कि क्या बोलते हैं बात करते रहो। क्योंकि इट इज़ कॉम्प्लेक्स थोड़ा-सा, मतलब अभी तो नहीं हुआ है, होगा, थोड़ा देर में कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, वो क्या बोलते क्या बोलते यानी क्या समझ नहीं आया? यानी क्या समझ नहीं आया? हेलो, क्या समझ नहीं आया यानी? अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है मेरी वॉइस? बफ़र कर रही है? ये आ रही है आवाज़। आ रही है आवाज़, ठीक है, मतलब हम देखते हैं हम एक बार वाईफ़ाई स्विच करके देखते हैं अगर वाईफ़ाई रुक जाओ 1 मिनट बस वाईफ़ाई स्विच करने दो हमको। आ रही है, अब आ रही है।
गिट वाला फ़ोल्डर, ठीक है? तो हम इसको हरा कलर से तो दिखा रहे हैं, ठीक है? तो अभी ये गिट वाला फ़ोल्डर बन गया जो मेरा नॉर्मल फ़ोल्डर है। क्रॉसफायर तेरा नेटवर्क का इश्यू है कुछ बहुत भयानक वाला, ठीक है? अब ये नॉर्मल फ़ोल्डर की जगह गिट वाला फ़ोल्डर बन गया, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन इज़ कि अब गिट ट्रैक क्या करेगा? ट्रैक करने के लिए चाहिए होते हैं फ़ाइल, ठीक है? क्योंकि तुम कोड कहाँ लिखते हो? फ़ाइल्स में लिखोगे? मतलब कोड कहाँ लिखोगे? फ़ाइल में लिखोगे, चाहे तो फ़ोटो होगा मतलब फ़ोटो में कोड तो नहीं लिखोगे, वही मतलब कि फ़ोटो होगा या टेक्स्ट फ़ाइल होगा जहाँ तुम कोड लिख रहे हो या फिर कोई और टाइप के फ़ाइल होगा, किसी टाइप का भी फ़ाइल हो सकता है। ठीक है, किसी टाइप के भी फ़ाइल हो सकता है, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू नाउ कि हम लोग पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं हेलो करके, ठीक है? एक हम लोग hello.txt क्रिएट करते हैं, टीएक्सटी फ़ाइल पता है समझ में किसको बोलते हैं? नॉर्मल टेक्स्ट फ़ाइल है, ठीक है? ठीक है, जिस पे हम लोग लिख रहे हैं हेलो हेलो अरे देखो जिसको वॉइस नहीं आ रही है देवांश के पास रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है? अगर तुमको दिक्कत होगा तो मतलब वापस जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? क्योंकि क्योंकि हम बार-बार ऐसे टू एंड फ्रो अगर चेक करते रहेंगे ना वॉइस वाला चीज़, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक है, अब देखो इसमें हम बस ये लिखे हेलो वर्ल्ड करके लिखे, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड तुम जैसे ही लिखोगे ना और जब तुम गिट पे वापिस आओगे और तुम गिट स्टेटस मारोगे ना तो और देखना कुछ मतलब कि अब दिखाता है कि एक फ़ाइल है तुम्हारा, कुछ दिखाता है अनट्रैक्ड फ़ाइल करके कुछ दिखाता है गिट, ठीक है? कि ये क्या है भाई क कोई फ़ाइल तुमने ऐड कर दी है, लाइक मैं एक और फ़ाइल ऐड कर लेता हूँ, तो हेलो डॉट ये करते जेएस ठीक है? मतलब कि जावास्क्रिप्ट में हेलो बोल देते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग हेलो जेएस हेलो गेट कर लेते हैं, चलो हेलो गेट ठीक है? तो अब देखना अब दोबारा से तुम करना तो यू विल सी दीज़ 2 फाइल लाइक कि हेलो जेएस अलग है, फिर ये तो हेलो टीएक्सटी अलग है। तो अब क्या है ना, अब गिट को इतना पता चल जाता है कि तुमने कोई फ़ाइल ऐड किया है नॉर्मली, मतलब तुम्हारे फ़ोल्डर में वो फ़ाइल है, लेकिन गिट उस फ़ाइल पे ऑपरेट नहीं कर रहा अभी तक। ऑपरेट नहीं कर रहा इन द सेंस कि अभी तक गिट को ये नहीं पता कि इस फ़ाइल के साथ करना क्या है उसे, ठीक है? इसीलिए वो लिखता है कि अनट्रैक्ड फ़ाइल इसीलिए लिखता है। तो हम लोग एक बार अपना विज़ुअलाइज़ेशन पे वापस आते हैं, तो ये मेरा फ़ोल्डर था, हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर रहे हैं, इस फ़ोल्डर को और थोड़ा-सा इसका वो घटा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ठीक है? तो ये मेरा फ़ोल्डर है, ठीक है? अब इस फ़ोल्डर के अंदर हम 2 फ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है? ये मेरा नॉर्मल फ़ोल्डर है जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ना वो नॉर्मल फ़ोल्डर है मेरा, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइल एयर ठीक है, ये जो लाल कलर का ये फ़ाइल है, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब कॉन्ट्रास्ट खराब है बट ठीक है, तुम उसको बेयर कर लो कि 2 मतलब कि 2 फ़ाइल है, ठीक है? लाल कलर के 2 फ़ाइल और ये ब्लू वाला जो फ़ोल्डर है ये मेरा नॉर्मल फ़ोल्डर है जो मेरे कंप्यूटर पे है, ठीक है? एक और फ़ोल्डर है एक और फ़ोल्डर है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है? एक और फ़ोल्डर है जो कि गिट ट्रैक कर रहा है, जो कि गिट वाला फ़ोल्डर है, ठीक है? अब हम लोग गिट वाला फ़ोल्डर ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिपॉज़िटरी। मतलब कि कम्मा वही है, नाम अलग है बस, ठीक है? इसको रिपॉज़िटरी या फिर एकदम शॉर्ट में रेपो बोलते हैं, ठीक है? ये जो है इसको शॉर्ट में रेपो बोलते हैं, तो ये हमारा रेपो है। तो देखो रेपो तुमने इनिशियलाइज़ तो कर लिया लेकिन रेपो में कुछ डाला हुआ नहीं है, ठीक है? तो तुम मतलब कि कुछ ऐसा समझो कि तुम्हारे लोकल डिस्क पे ही 2 अलग-अलग टाइप के फ़ोल्डर ऑपरेट कर रहे हैं, एक गिट वाला अलग, एक ये वाला अलग, जो तुम्हारा नॉर्मल फ़ोल्डर है, ठीक है? नॉर्मल फ़ोल्डर, ठीक है? ये नॉर्मल फ़ोल्डर अलग। तो अब क्या है ना, हमें गिट को हमेशा बताना होगा कि भैया ये वाला जो फ़ाइल है ना, ये वाला फ़ाइल हमको यहाँ भी चाहिए, मतलब कि मतलब मूव नहीं करना, मतलब कि ये वाला जो फ़ाइल है ये हमको यहाँ भी चाहिए, ठीक है? इस फ़ाइल को ऑरेंज कर लेते हैं ताकि ठीक है? ये वाला जो फ़ाइल है, ये लाल वाला फ़ाइल हमको यहाँ भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक और कमांड रन करते हैं, जो कमांड बोलते रहे हैं एकदम लिखते जाना ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, कमांड भी समझ में आए। एक और कमांड लिखते हैं, उसका नाम है गिट ऐड। क्या लिखते हैं? रिपीट करना कोई मेरे साथ में।
ठीक है, git add ठीक है। अब देखो ये git add, ये मेरा कमांड है, git add करते हैं hello.js, ठीक है। अब ये hello.js क्या है ना, ये फाइल है मेरा, ठीक है। ये तो कमांड हो गया, git का कमांड हो गया हेलो, मतलब सॉरी, ये क्या बोलते हैं गिट ऐड, ठीक है। और ये क्या होता है hello.js मेरा फाइल हो गया। तो अब हम इसको जैसे ही मारेंगे ना, तो कुछ चेंज होगा, तुमको कुछ वो कन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन जब तुम यहाँ होगे ना, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा तुमको अलग सा, कि पहले अनट्रैक फाइल में आ रहा था, अब ये न्यू फाइल में आ गया, ठीक है। तो कुछ तो चेंज हुआ है। तो वो चेंज क्या हुआ है कि वो गिट को पहले पता था कि ये वाला जो लाल वाला फाइल है, ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो इस फाइल को उठा करके यहाँ मतलब कि ले आया है, कि ठीक है तुम्हारे पास भी फाइल था, वो फाइल मेरे पास भी है। तो तुमने क्या किया कि गिट में ऐड कर दिया वो फाइल, इसीलिए कमांड का नाम क्या है, गिट ऐड। आया समझ में कि कुछ कंफ्यूजन है? आया समझ, मतलब कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि ये थोड़े देर में और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। पूछो पूछो, मतलब कि किसी को अबे एकदम बेशरम बन के पूछो, बे हम भी ऐसे ही था तुम्हारे टाइप के, ठीक है, टेंशन मत लो, एकदम बेशरम बन के पूछो, ठीक है। हाँ बोल, एक ने बता माइक, रही है। हाँ बोल बोल बोल। हेलो, हम्म, फिर आप फोल्डर बना करके दिखा रहे हैं, तो ये क्या मतलब एनोलॉजिकली है या फिर एग्जैक्टली में ऐसा ही होता है? हाँ ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, मतलब कि जो रियल वाला है, ये जो कोड लिखे हैं हम अभी, ये बोलते जावास्क्रिप्ट का, और एक फाइल लिखे है txt वाला, तो ये वाला रियल काम हो रहा है, ठीक है। और ये जो हो रहा है, ये जो डब्बा बना के दिखा रहे हैं, ये रियल है, ठीक है। तो ये क्या एनोलॉजी नहीं है, मतलब कि हम तुमको समझाने की, एक्सप्लेन करने के लिए ये डब्बा बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो गिट ऐड किया, इसे गिटहब रेपो नहीं, अभी अभी, हाँ चलो एक, जब तुमने छेड़ ही दिया तो बोल ही देते हैं। गिट और गिटहब में बहुत बड़ा अंतर है। जो गिटहब है वो इज जस्ट लाइक फेसबुक, ठीक है। अगर हम सोशल मीडिया बोलते हैं कि सोशल मीडिया यूज करते हो, तो वो क्या बोलते हैं, ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सोशल मीडिया में, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं फेसबुक में हो, तो मतलब इसका मतलब फेसबुक है, ठीक है। तो गिट जो है वो क्या बोलते हैं, वो हर जगह यूज हो सकता है। वो तुम्हारे मतलब अपने सर्वर पे यूज हो सकता है, वो गिटहब पे तुम यूज कर सकते हो, बिटबकेट पे यूज कर सकते हैं। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब दीज थिंग्स है। वो जो है ना एक होस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, गिट और गिटहब ईटीसी, ठीक है। तो इस पे थोड़ा देर में बाद में आएंगे अच्छे से डिटेल में। अभी फिलहाल ये वाला मतलब कि हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ना हम लोग मतलब फाइल गिट को दे दिए, लेकिन अब गिट का काम क्या है? गिट का काम क्या है ना, कि गिट हमेशा एक स्नैपशॉट बनाता है। स्नैपशॉट मतलब फोटो खींचेगा, मतलब कि जो अभी अभी जो गिट के पास जो अभी वाले मतलब जो भी कंडीशन में है, तो हम लोग गिट का फोटो खींचेंगे। ये रेपो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये रेपो मेरे लोकल डिस्क में एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल डिस्क में, लोकल, ठीक है, लोकली। अगर तुम यहाँ पे आओगे, अगर तुम मतलब रियल फ़ोल्डर्स में आओगे, तो यहाँ पे तुमको डॉट गिट करके एक फ़ोल्डर दिखेगा, जो कि मेरे मतलब आईडी में नहीं दिख रहा, ठीक है, जो आईडी में नहीं दिख रहा, बट वो एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरे लोकल डिस्क में ही है, ठीक है। तो ये मेरे लोकल में अभी फ़ोल्डर है गिट वाला, ठीक है। अब आते हैं, हमें स्नैपशॉट की बात कर रहे थे। तो गिट क्या करता है, गिट मतलब फ़ोटो खींच के रख लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हर मतलब कि जब हर पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में क्या होगा, जब हम लोग हर बार ना मतलब तुम लोग जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो फ़ोटो खींच लेते हैं ना, क्या बोलते हैं वो मेमोरी, ठीक है। तो हम लोग हर पॉइंट पे जब हमको लगेगा कि मेरा कोड कुछ काम लायक है, ठीक है, हर पॉइंट पे हम लोग एक फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमको लगेगा कि मेरा कोड थोड़ा काम मतलब कि कामदेह कोड है, मतलब हो गया है, या फिर काम मतलब कि अब हमको कोड को सेव करना है, तो हम फ़ोटो खींच लेंगे। तो फ़ोटो खींचने के लिए भी सेम चीज़ है कि गिट में कमांड होता है। तो हम पहले यहाँ पे एनालॉजी दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा मतलब कि करंट गिट रेपो है, ठीक है। और इफ आई कैन ग्रुप दीज़ 2, हाँ, ठीक है। तो नाउ अभी अब हम इसको अलग कर लिए, और अब हम इसको लिख रहे हैं वर्ज़न 1 करके, ठीक है। या फिर हम इसको क्या इनिशियल वर्ज़न लिख रहे हैं, ठीक है। वर्ज़न है क्या इनिशियल, ठीक है, ये वर्ज़न इनिशियल है। तो अब हम क्या किए ना, देखो ये वाला जो रेपो था ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है। ये वाला जो रेपो था ये इंडिपेंडेंट है ये वाले वर्ज़न से। अब ये जो रेपो है ये गिट का अभी का करंट स्टेट है, और ये क्या है, ये फ़ोटो है। तो हम लोग पहले फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद हम बताते हैं फ़ोटो क्या-क्या होता है और क्या मतलब उस फ़ोटो का काम क्या है, ठीक है।
अगर समझ नहीं आ रहा होगा माइक ओपन करना, बोलना, और फिर अगर बोरिंग लग रहा होगा तो भी बता देना, ठीक है? हाँ, तो अब कमांड लिखने की बारी नंबर 2, ठीक है? एक कमांड मैंने लिखा है git commit फिर डैश m, और ये क्या बोलते हैं, ये क्या होता है मतलब कोट्स में init करके, ठीक है? तो पहले ये git commit समझते हैं। git commit क्या होता है? git commit तुम्हारा फोटो खींचेगा, जो भी तुम्हारा गिट का अभी का जो भी स्टेट है, मान लो ये स्टेट में ये वाला फाइल भी ऐड होगा, ठीक है? तो ये पूरा पूरा का पूरा समेत फोटो खींचेगा। ये ऐसे फोटो खींच लेगा, जो भी एडेड है अभी वाले स्टेट में गिट में, उसका फोटो वो खींच लेगा, ठीक है? तो अभी के लिए हमारा बस इतना ही क्या एडेड है, तो हम क्या ये ठीक है? मतलब कि अभी के लिए इतना ही एडेड, तो हम एक फोटो खींचे हैं गिट में। अब ये फोटो का मतलब क्या है? अब इस फोटो का मतलब तुमको लगा कोई पूछ रहा है कि फोटो का मतलब क्या है, ठीक है? उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं, ये तो साला हम ही है, सॉरी। ठीक है? तो अब इस फोटो का मतलब है कि ये जो हम लोग कमिट किया ना, ये फोटो खींचने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और ये जो क्या बोलते हैं, ये डैश एम करके लिखा है ना, ये हम बता रहे हैं कि मतलब कि ये जो कमिट है या फिर ये जो फोटो खींचे, ये फोटो किस लिए है? लाइक जब भी हम लोग कहीं पे हम लोग घूमने गए, हम लोग क्या बोलते हैं एकदम लोटस टेम्पल, ठीक है? तो हम लोग वो लिखते हैं ना कि हम लोग लोटस टेम्पल गए, लाइक कि क्या बोलते हैं कैप्शन, ठीक है? तो ये क्या बोलते हैं कैप्शन का काम कर रहा है, ठीक है? एक और चीज़ हम लोग और देखते हैं, उसका नाम है गिट लॉग। गिट लॉग नहीं दिखाते, हम जीएलओ कर लेते हैं, और जीएलओ तुम्हारे में काम नहीं करेगा। थोड़ा-सा हम छोटा कर ले, ये अगर तुम लोग को दिख रहा है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ना बहुत सारा वो आएगा। अभी दिख रहा है? सही है भैया इतना। ठीक है। तो देखो ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नहीं, अभी वो क्या कहते हैं एकदम यानी गिब्रिश नहीं हुआ, गिब्रिश इसलिए हम क्लियर स्क्रीन मार लेंगे। तो हम सबसे पहले एक फाइल को ऐड किए गिट में, तो क्या ये हुआ कि क्या बोलते हैं, मतलब कि इधर से और करके इधर आ गया वो फाइल, ठीक है? मतलब कि वो गिट अब ट्रैक करने लगे अपने रिपॉजिटरी में, और फिर क्या किया, हम फोटो खींच लिए। तो फोटो खींचने में क्या हुआ, भाई 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 मुझे कमांड पता है, क्या बोलते हैं डेविड साहब, मुझे कमांड पता है, मैं हमको जब करना होगा हम कर लेंगे, टेंशन ना लो तुम, ठीक है? ये जब हम फोटो खींचे तो हम उस क्या बोलते हैं, मतलब उस फोटो का कैप्शन दे दिए एडिट करके, ठीक है? तो हम सबसे पहले वो क्या ऐड किए फाइल, और दोबारा मतलब कि हम स्टेटस चेक किए तो वो बता रहा था कि एक नया फाइल ऐड हुआ hello.js, ठीक है? और ये वाला फाइल अभी तक ऐड नहीं किया हम, ठीक है? और फिर हम वो चेक कर रहे हैं, मतलब कि इसके बाद हमें बोलते हैं फोटो खींच लिए, और फोटो खींचने के बाद उसको एक नाम दे दिए, फोटो को एक नाम दे दिए। अब हम जब गिट लॉग में आएँगे ना, तो वो हमको बताएगा कि कौन-कौन सा फोटो मतलब कि खींचा हुआ है। तो एक ही फोटो खींचे हैं अभी तक हम लोग इनिट वाला, है ना? हेलो? हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, वी आर कमिंग टू दैट, इनिट के अलावा कुछ भी, वो कन्वेंशन है, जैसे हेलो वाला, ठीक है? तो ये क्या इनिट वाला एक फोटो खींचे, तो इनिट वाला एक फोटो है। अब क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे ये वाला जो ये है, हम दोबारा से हम सेम काम कर रहे हैं कि इसको मतलब कि हम डालेंगे, और फिर हम इसका फोटो खींचेंगे। लेकिन अब जब फोटो खींचेंगे ना, तो एक उसमें डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा कि गेट ना तुम्हारा ये पहला वाला वर्ज़न तो रखेगा ही, क्या इनिट वाला, फिर ये दूसरा वाला वर्ज़न भी तुम्हारा रखेगा, ऐसे करके सेव करके अलग से वो रखेगा, ठीक है? ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ज़न है, ठीक है? ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ज़न है, और क्या बोलते हैं, हेलो एडेड इसका नाम दे देते हैं वर्ज़न का, ठीक है? जो वर्ज़न है इसका नाम हेलो एडेड दे दिए, ठीक है? तो हम 2 अलग-अलग वर्ज़न अब गिट में बन जाएँगे, हम दिखा रहे हैं कैसे। अब हम ये क्या स्क्रीन क्लियर कर लिए, ठीक है? और फिर एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं, स्टेटस में देखना hello.txt एडेड नहीं है, तो ऐड करें hello.txt, और फिर कमिट कर रहे हैं। कमिट का मतलब कि हम उसका क्या कहते हैं, फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींचने के बाद नाम दे दिया, और फिर अगर हम लॉग चेक करें सॉरी लॉग चेक करें, तो 2 अलग-अलग, अब हमको 2 अलग-अलग फोटो दिख रहे हैं, ठीक है? 2 अलग-अलग फोटो में समझ में आ रहा है ना कि इसमें क्या एडेड होगा, ठीक है? अभी तक कोई डाउट था? अभी तक कोई डाउट है?
डैश एम का रोल क्या, डैश एम का रोल ये है कि हम जो मैसेज लिखते हैं ना या फिर जो कैप्शन है वो बस वो बताता है कि वो क्या बोलते हैं डैश एम पे वो क्या बोलते हैं कैप्शन वो क्या, तो मान लो हम एक और कमिट कर रहे हैं, रुक जाओ अभी हम बता देते हैं, हम डैश एम वाला क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जो मेरा हेलो वाला जो फाइल था इसमें मतलब कि कोई आया, कोई बंदा आया, कोई मतलब डेवलपर आया, उसने काम किया, उसने फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो इस फाइल में कुछ चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, जो गिट के पास वर्जन है ना, गिट के पास पुराना वाला वर्जन है फाइल का। अब ये फाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका कलर। ठीक है, इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो गिट के पास तो पुराना वाला वर्जन है, तो अब फिर दोबारा वही काम करना पड़ेगा। जब तुम गिट स्टेटस करोगे ना, ठीक है, तो अब ये दिखाएगा कि क्या हुआ है। तो एक फाइल मॉडिफाई हुई है और वो क्या है, क्या बोलते हैं hello डॉट जेएस। ठीक है, एक फाइल मॉडिफाई हो गई, वो है hello डॉट जेएस। तुम लोग फिर से वही करना होता है गिट में कि फिर से तुम ऐड करोगे एंड देन यू विल लाइक की बोलते यू विल अगर कमिट की अब इसमें और बताओगे क्या होता है, मैसेज बताओगे कि तुमने क्या करा है। ठीक है, तो मतलब कि सेम चीज हो रहा है। अब हम जीएलओ दिखा रहे हैं रादर देन गिट लॉग। जीएलओ मेरा कमांड है, तुम्हारे में शायद नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब कि वो कहते मेरा नहीं होते है, कुछ करते हैं वो डाला हुआ मेरे में, तुम्हारे में शायद जीएलओ नहीं चले तो ठीक गॉट इट। ठीक है, अब देखो ये मतलब अब ये हो गया। अब ये तीसरा वर्जन। अब देखो यहाँ पे जो कलर है वो अलग कलर है, मतलब जो कंटेंट है, कलर से मेरा मुराद कंटेंट से है। तो यहाँ पे जो कलर हुआ हो गया अलग, और ये एक क्या एक और वर्जन ऐड हो गया और उस वर्जन का नाम है कुछ। ठीक है, नाम क्या रखे थे वर्जन का हम भूल गए, लेकिन तुम लोग समझ जा रहे हो कि क्या ये वर्जन 3 हम इसको लिख लेंगे फिलहाल। ठीक है, तो अब तुमको बेसिक तो समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, कि वी आर सेविंग इट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना कि वी आर सेविंग इट। जी भैया। ठीक है, अब कुछ डाउट है तो 2 मिनट के लिए पूछ लो। मेरा थोड़ा सा गला सूख गया तो हम 2 मिनट के लिए मतलब सांस ले लेते हैं। हाँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, मतलब किसी भी टाइप का डाउट पूछो। अबे तुम यूज कर रहे हो देवांश, तुमको काहे के डाउट होगा, तुम बहुत दिन से यूज कर रहे हो, तुम शांत रहो। और कोई बताओ डाउट, डाउट 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 नहीं है? अच्छा, हम बोरिंग पढ़ा रहे हैं क्या? क्योंकि पहले 40 लोग थे, अब सिर्फ थोड़े ही बचे हैं। हम बोरिंग पढ़ा रहे हैं क्या? लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ताकि वो क्या बोलते हैं उसको, ताकि मतलब भाई ये हाँ, हाँ वो क्या था, माइक ऑन करके बोल लो, जो भी उर्दू भाषी है ये, उससे कैसे कमिट करोगे या फिर कैसे। ओके, तुमने देखा नहीं, हम दोबारा करके दिखा रहे हैं, हम दोबारा करके दिखा रहे हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, क्या देखो, हो सकता है हम थोड़ा सा स्लो या बोरिंग पढ़ा रहे हो, मतलब कि जो लोग गेट यूज कर रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग नहीं भी यूज कर रहा है उन्हें भी हैंग ऑफ हो जाए, मतलब वो लोग ऑल्सो गेट दैट हैंग, गेट कैसे यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो एक डाउट तो दोबारा आया है कि जो जेएस फाइल चेंज करी थी वो क्या बोलते हैं, कमिट कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस है कि हम लोग पहले ऐड करेंगे। देखो, अगर हम कमांड इसी में जाए अपने आप पे, तो हम लोग पहले ऐड करेंगे उसको और फिर उसको कमिट करेंगे। ठीक है, पहले ऐड करना, जो भी चेंजेस किए हो तुमने, ठीक है, उसको ऐड करो और उसके बाद फिर कमिट करो। मतलब ये सेम प्रोसेस है। तो ये गिट का एक ओवरव्यू मिल गया। ठीक है, ये गिट का एक ओवरव्यू तुमको समझ में आया, मतलब कि हम लोग कैसे स्टोर कर रहे हैं गिट में, कैसे सेव कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द थिंग। ठीक है, अब हम लोग ना एक काम बड़ा अच्छा करते हैं, वो ये करते हैं कि अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ ना जावास्क्रिप्ट का जिब्रिश कोड कहीं से उठा लेते हैं। जावास्क्रिप्ट कुछ भी उठा लेंगे, कुछ भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो देगा सब चंगा से। कोड दिखा दे भाई, तो अरे चलो छोड़ो, हम
खुद ही लिख लेते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट थोड़ी तो आती ही है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम दो चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे तुमको कि हाउ वी फाइंड डिफरेंसेस, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये वाला भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि क्या होता है, हेलो ही बोल रहे हैं, लेकिन हेलो क्या बोल रहे हैं हम, यूजर नेम को हम डायनेमिकली एक क्या बोलते हैं वेरिएबल में डिफाइन कर लिया, फिर जो भी, ठीक है। और हम मतलब कि अब हम मतलब कि ये हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना VS कोड में देखना, VS कोड में ये ना ये आता है ऐसे ऐसे करके लाइन का कुछ बना हुआ आता है ऐसे, तो जब तुम क्लिक करोगे ना तो तुमको दिखेगा कि पहले जो पहले वो वाली लाइन पे क्या हुआ करता था और अभी क्या है, ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि ये हुआ करता था पहले और ये अभी है। तो ये फीचर है गिट का कि तुम्हें डिफरेंसेस पता चलते हैं, तुम्हारे कोड के जो डिफरेंसेस है वो पता चलते हैं, समझ रहे हो। पहचान पानी लग रहे ना, ठीक है। तो वो क्या तुम मतलब कि तुमको डिफरेंसेस पता चलते हैं कोड के, तो ये बोलते VS कोड तुमको दिखा रहा है और हम लोग ये कमांड लाइन से हम लोग ट्राई करेंगे कि डिफरेंस पता करने का। तो पहले तो नॉर्मली हम गेट डिफ यूज नहीं करते, लेकिन गेट डिफ हेलो डॉट जेएस, ठीक है। अब देखो जब तुम ये किए हो तो तुमको ये डिफरेंस दिखा रहा है कि ये जो माइनस में दिखा रहा है ना, जो जो माइनस में दिखा रहा है इसका मतलब वो रिमूव हो गया वो लाइन, और जो प्लस में दिखा रहा है वो मतलब वो लाइन एडेड है, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, कुछ कंफ्यूजन है, एकदम सीरियस बोरिंग पढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है। अबे हाँ ना बोलो बे। जी ठीक है। समझ नहीं आ रहा भाईजान। तो पूछ ना, पूछ ना, दोबारा पूछ पूछ, क्या समझ नहीं आया, मतलब कि मतलब तुम पूरा बोलेगा पूरा हम रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बता। लेट लेट ज्वाइन किया, अब कुछ पता नहीं चला। कितना लेट ज्वाइन किया था भाई? 3:30 में। जी अच्छा, डेट तो हाँ ठीक है। हम तुमको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं वापस से। देखो गिट क्या होता है ना, गिट हमारा हिस्ट्री सेव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब भी हम लोग कोड लिखेंगे ना तो उस कोड का क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर है तो वो तो क्या एक दिन में तो बनता नहीं है, ठीक है। उसको बनाने के लिए 20 दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा, क्या बोलते हैं साल भर लगेगा, मतलब 5 साल लगेगा। तो व्हाट वी डू, हम लोग धीरे धीरे ना वो क्या बोलते हैं हम लोग उसका क्या बोलते हैं वर्जन सेव करते रहते हैं कि कभी भी अगर कोई दिक्कत हुई सॉफ्टवेयर में तो वी कैन गो बैक एंड चेक कि पहले क्या कोड था या पहले क्या था। तो इसके लिए गिट यूज होता है, ठीक है। गिट यूज करने का दो तरीका है, एक क्या होता है GUI से जहाँ पे तुमको ग्राफिकली मतलब सब कुछ दिखता है, और एक कमांड लाइन से मतलब कमांड लिख के, ठीक है। कमांड लिख के मतलब तुमको चीजें मतलब दिखती हैं, ठीक है, कि तुम कमांड लिखते हो और तुम गिट को बताते हो कि ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, जैसे हमको मतलब गिट को बताना है कि देखो भैया ये वाला मेरा फोल्डर है, हम इसमें कोड स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको पहले सबसे पहले गिट को बताना पड़ता है कि भैया गिट ये वाला जो रिपोजिटरी है मतलब ये जो फोल्डर है वो मतलब कि तुम उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ये कमांड, कहाँ गया, चलते वीसी नोमाइट, हम लोग लिखते हैं गेट इनिट, ठीक है। जब गेट इनिट हम लोग लिख लेते हैं तो गिट को पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ लिखते हैं भाई प्लीज, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे ये जो हमारा अगर विंडोज पे हो और गिट बैश मतलब कि तुम गिट इंस्टॉल किए हो तो तुमको ऐसा एक टर्मिनल मिलेगा गिट बैश के नाम से। अगर लाइनक्स पे हो तो तुम मतलब कि तुमको क्या बोलते हैं पता होगा इनबुल टर्मिनल कहाँ पे होता है, और अगर मैक पे हो तो सेम। गिट लॉग नहीं बे, अबे गिट लॉग नहीं। देवांश कंफ्यूज नहीं करो, देवांश कंफ्यूज नहीं करो। VS कोड पे भी कर सकते हैं ना भैया? हाँ VS कोड का नीचे वाला टर्मिनल पे भी तुम कर सकते हो सेम चीज। हम वहां पे दिखा रहे हैं ताकि VS कोड का लॉकिंग नहीं रहे, हम मतलब कि तुमको ये किस लिए यूज करते हैं, रुक जाओ, हाँ ठीक है। जब जब हम पूछे कि डाउट नहीं आ रहा, अब डाउट आ रहे हैं ठीक है चलो बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ना तुम्हारा ये कंप्यूटर का फोल्डर था, ठीक है। ये कंप्यूटर का फोल्डर को हम लोग जब क्या इनिट कर लिए ना, एक बार हम इसको डुप्लीकेट कर ले क्या, जस्ट मिनट देना भाई, वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट डिलीट इट।
ठीक है। भैया आपने बोला था कि 2 तरह से लिखते हैं, एक GUI से, एक GUI वाला है क्या? नहीं, ये कमांड लाइन है, GUI यूज करने आता नहीं है क्योंकि यूज करा नहीं है मैंने कभी GUI जिंदगी में। ठीक है। VS कोड में एडिशन और डिलीशन ठीक है। कैसे आ रहा है? VS कोड का फीचर है, वो दिखा देता है, मतलब कि नॉर्मली जो जो भी तुम्हारा आईडी है ना, वो गिट से इंटीग्रेटेड ही होता है। जो भी आईडी है तुम्हारा नॉर्मली, ठीक है, वो गिट से इंटीग्रेटेड ही होता है। कोई बंदा मुझे या DM करके पूछ रहा है भाई डिस्कॉर्ड लिंक भेजना, भाई ग्रुप पे मांग लो, कोई ना कोई तो दे देगा। मतलब अगर है वहां पे तो यार भेज दो किसी को डिस्कॉर्ड लिंक चाहिए, जबकि डिस्कॉर्ड लिंक 5 बार भेजा जा चुका। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, कमांड लाइन है। VS कोड में ये कैसे आ रहे हैं? VS कोड मतलब हर आईडी का अपना फीचर होता है, वो बोलते दिखा देता है। अगर हम मतलब कि अगर हम सेम वेबएस100 में खोलेंगे तो वेबएस100 में भी दिखा देगा। ठीक है, समझ रहे हो कि वो दिखा देगा। अब हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे स्टार्टिंग से, है ना। तो देखो ये वाला तुम्हारा नॉर्मल फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर में तुमने 2 फाइल ऐड किए, 2 फाइल तुमने क्रिएट करे, ठीक है। अब इस फोल्डर को क्या करेंगे ना, हम लोग जब भी हम लोग गिट इनिट करते हैं ना, तो गिट मतलब कि वो गिट इनिट क्या करता है, एक फोल्डर बना लेता है अपने में। ठीक है, मतलब कि हम फोल्डर एनालॉजी की तरह यूज कर रहे हैं। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होते हैं जो वो कहते हैं गिट यूज करता है। एक एक वो फोल्डर बना लेता है, मतलब ऐसे में अपने। तो जब हम ऐड करते हैं, जब हम गिट ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग हर फाइल को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो वो क्या होगा कि तुम्हारा नॉर्मल फोल्डर से साथ साथ यहाँ पे भी आ जाएगा, तुम्हारा जो नॉर्मल फोल्डर है साथ साथ यहाँ पे भी आ जाएगा। क्या क्या हुआ तेरा वादा? ठीक है। जो मतलब नॉर्मल फोल्डर है, वो नॉर्मल फोल्डर जब हम गिट ऐड किए तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक हिस्ट्री सेव कर लेते हैं। तो अपडेट करना हो तो कैसे? तुम नॉर्मल फोल्डर में कुछ भी करो, मतलब नॉर्मल फोल्डर में तुम कुछ भी करो, उससे कुछ मतलब नहीं है गिट को, जब तक तुम मतलब गिट को ये नहीं बताते कि उसको ऐड करना है। ठीक है, जब तक गिट को ये नहीं बताते हो कि ऐड करना है, उससे मतलब उससे गिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका एक स्नैपशॉट मतलब ऑटोमेटिकली वो नहीं नहीं, लेता है। ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, कुछ काम गिट ऑटोमेटिक नहीं करता, तुमको सब काम कहते मैनुअली करना। और ये डेलिबरेटली डिजाइंड है, और ये बहुत अच्छा डिजाइन है, क्योंकि ऑटोमेटिक लेता तो तुम्हारा कोड है ना, कोड साला कहाँ पे फट रहा है, कहाँ पे वो हो रहा है, तो पता नहीं चलेगा। मतलब उसको गिट को तुमको पता है ना एज डेवलपर कि तुमको कोड कब सेव करना है। ठीक है। हाँ भैया तब। ठीक है, तो अब ये वाला क्या बोलते हैं, क्या स्नैपशॉट मतलब कि वो खींच करके गिट ले लेता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जब हम लोग कमिट करते हैं तो एक स्नैपशॉट खींच लेता है गिट। तो हम सबसे पहले क्या किए, मतलब इसके बाद क्या किए, हम किए गेट ऐड। ठीक है, गेट ऐड किए हम, और फिर क्या किए हम उसको, आई एम सॉरी, आई रोट द रॉन्ग कमांड, आई रोट द रॉन्ग कमांड। हम किए कि जो भी मेरा फाइल एडेड था, वो फाइल था hello.js। ठीक है, वो एडेड था, वो ऐड कर दिया। और फिर हम क्या किए, हम उसको कर दिए कमिट। एक क्या बोलते हैं, एक उसको कैप्शन के साथ एक कमिट कर दिए, फोटो खींच लिए एक कैप्शन के साथ। ठीक है, तो वो हो गया, कमिट हो गया गिट में। ठीक है, अब वो लाइक कि वो गिट फोटो खींचते जा रहा है। ठीक है, वो गिट तो अपना सबसे पहला फोटो खींच लिया। ठीक है, तो अब मैंने ये दोनों चेंजेस किए। ठीक है, तो अब हम ये बता रहे थे। हाँ, अब जब बैक आते हैं। हाँ, वो गिट लॉग, वो पूछा देवान पूछा। देखो गिट लॉग से क्या होता है ना, कि तुमने जितने कमिट्स किए हैं ना, जितने मतलब स्नैपशॉट्स है गिट के पास, मतलब जिसको कमिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जितने भी तुमने कमिट किए हैं, वो सारे कमिट दिखाते हैं। ठीक है, वो सारा मतलब वो सारा कमिट यहाँ दिखाएगा, जितने भी तुम कमिट किए हो, 1 2 3 4, जितना भी तुम कमिट किए हो सब दिखाएगा। ठीक है, भैया आपका माइक बंद। अरे भाई डिलिबरेटली किए भाई, पानी मांग रहे थे मम्मी से। हाँ, ठीक है, तो ये जो गिट लॉग है ना, गिट लॉग तुमको सारा कमिट दिखाता है कि वो गिट के पास कितने कितने वर्जन है, मतलब कि अभी वो करेंट वो में, मतलब वो कितने कितने वर्जन है गिट
के पास, ठीक है। हम वो सिंपल करके बता रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही चीजें। गिटहब में वर्जन कैसे देखते हैं? गिटहब में वर्जन देखने के लिए आप यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक करें, जो ये क्या बोलते हैं कमिट्स है, जैसे 53 कमिट्स है, तो तुमको सारा वर्जन दिखाएगा, ठीक है। तुमको सारा वर्जन दिखाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब दिखाएगा। जैसे जैसे कि इस वाले में क्या बोलते हैं, कितने कमिट है, क्या बोलते हैं 129 कमिट है, ठीक है। यहाँ पे अंतिम कमिट है। ये डिफरेंट वर्जन कैसे एक्सेस करेंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं, हम बता रहे हैं एक्सेस कैसे करेंगे। वी विल कम टू दैट, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत कुछ बताएंगे अभी हम, मतलब टेंशन ना लो, गिट बहुत बड़ा है, इसलिए हम मतलब 2-3 घंटे का लंबा सेशन रखे थे। हमको लगा था लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बट ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है। देखो ये मेरा सबसे स्टार्टिंग कमिट था, जो कि 2019 में किया था, ठीक है। 2019 में किए थे, ये सबसे स्टार्टिंग कमिट था। और सबसे लास्ट में जो कमिट किए हैं वो करीब 2020 का कुछ होगा, ये 2021 का होगा। ये क्या बोलते हैं जैन 2021 का सबसे लास्ट वो क्या बोलते हैं कमिट है, ठीक है। तो मतलब कि सारा का सारा ऊपर से नीचे तक 2 साल 3 साल जितना भी तुम्हारा काम चल रहा है, पूरा हिस्ट्री सेव होते जा रहा है, समझ रहे हो। आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेसिक कंप्लीट होगा, पूरा का कोई मतलब पूरा का कोई स्कोप नहीं, पूरा तो सलाह हमको नहीं आता। हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, और वो हम पूछ लेंगे कि एडवांस में जाना है कि नहीं, क्योंकि एडवांस वाला हम बस कमांड बताएंगे, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। आई विल नॉट एक्सप्लेन वेरी मच इन एडवांस वाला मतलब सेक्शन। तो मतलब बेसिक तो हम कंप्लीट कर देंगे, टेंशन ना लो, हम लंबा टाइम लेके बैठे हैं। हम आज ऑफिस से छुट्टी लिए हैं बस ये समझाने के लिए तुम लोग का, ठीक है। ऑफिस से मैंने पूरी छुट्टी ली है, पूरी मतलब एक दिन की, कि भैया आज मुझे गिट समझाना है, समझ रहे हो। तो है अभी हम हैं। हाँ बस डाउट होगा तो डाउट मत रखना भाई। देखो आई एम एक्सप्लेनिंग, यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, हम तुमको यूट्यूब ट्यूटोरियल का भी लिंक दे सकते थे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि तुम्हारा डाउट ना रहे, तुमको समझ आए अच्छे से। अगर सत्तू है तो सत्तू दे दें थोड़ा सा। अभी ब्रेक नहीं हुआ भाई, ब्रेक होगा 4:30 में होगा, अभी नहीं होगा, टाइम है ब्रेक में, टेंशन ना लो। हाँ तो देखो डाउट नहीं रखना, यूट्यूब पे बहुत सारा मतलब मटेरियल पड़ा हुआ है। देख कितने देर का होगा, कितने देर में हम समझा लेते हैं। ये 5 बजे तक तो मिनिमम, मतलब कि 5 बजे तक ये चल सकता है, इसकी मुझे गारंटी है। ठीक है, इसीलिए हम पहले बोले थे कॉफी वॉफी लेके आना, तब कॉफी हम बैठ के आना। इसलिए हम पहले बता दिए थे डिस्क्लेमर में, ठीक है। हाँ तो समझ में आ गया, गिट लॉक समझ में आया देवांश? देवांश, और जो पूछ रहा था कि मतलब जो देर से आया था वो मतलब तो वो समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया भाई ओवरव्यू, जो देर से आया था। हेलो, कौन देर से आया था? ठीक है, ठीक है, आई गेस ही लेफ्ट और समथिंग। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं अपने गिट के ये में। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि गिट को पता होता है कि तुमने डिफरेंसेस क्या क्रिएट करें। जैसे हम लोग ये मारेंगे गिट और डिफरेंस मारेंगे, तो वो उसको गिट को पता होगा कि तुमने अभी लोकल में क्या चेंजेस हैं और वो पहले क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस पता है। तो अब हम एक काम पता है क्या कर रहे हैं, अब हम पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं, गिट का जो ये दोनों जो फाइल था अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। हम दोनों फाइल डिलीट कर रहे हैं और गिट को वो भी पता होगा कि तुमने फाइल डिलीट मारे हैं। हम जब गिट स्टेटस मारोगे ना, तो तुमको दिखेगा कि उसने मतलब कि बता दे रहा है गिट की फाइल डिलीट हो गया, ठीक है। तो मतलब तुम कुछ भी चेंजेस करो गिट को पता होगा, रीनेम करो, डिलीट करो। तो बस एक बार नाम लिखने दो, कौन कौन है।
ठीक है, यू विल गेट सम स्पेशल बेनिफिट, टेंशन ना लो। जो मतलब कि जो वो रेगुलरली अटेंड कर रहे सेशन, तुम्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना एक index.html है मेरा, ठीक है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं index.html। ठीक है, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोड समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोड समझने की जरूरत नहीं है, मतलब कोड, अबे कोड तो हमें भी नहीं पता, इसलिए तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जब मैंने index.html करा ना, तो ये देखो कुछ कुछ ऐसे ऐसे आ गया, दिख रहा है ये कि ये कुछ कुछ ऐसा बना हुआ आया। क्या +1 हो रहा है भाई, इनके अलग ही मस्ती चल रहे होते भाई जिंदगी में। क्या प्रीमियम? हाँ देखो, अरे अबे थोड़ा देर शांत रहो, कंफ्यूज मत करो, हम बहुत कंफ्यूज आदमी पहले से, रुक जाओ। शांत रहो थोड़ा देर। हाँ देखो, ये मैंने HTML ऐड किया, तो ये HTML कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग कि हम लोग मतलब इसको क्या करेंगे ना, देखो ये वाला फाइल हम धीरे धीरे तुमको बता रहे कि गिटहब में होस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो जो गिट था, हम गिट को उड़ा रहे हैं। अब ये वाला जो जो क्या होता है फोल्डर है, उसमें गिट ट्रैकिंग मतलब रही नहीं, और हम गिट फिर से इनिट कर रहे हैं। ठीक है, गिट इनिट कर रहे हैं, अगर तुम गिट लॉग चेक करोगे तो खाली आएगा, क्योंकि मैंने गिट उड़ा दिया है टोटल। ठीक है, तो ये क्या होता है, गिट उड़ा दिया है। अब अगर स्टेटस चेक करेंगे तो एक स्टेटस आएगा, ये index.html। ठीक है, index.html से पहले एक और काम कर लेते हैं, वो है मेरे को रीडमी ऐड करना। गिट उड़ाने की कमांड भेज दो भैया, अरे वो डॉट गिट फोल्डर उड़ा दो भाई, वो डॉट कमांड बता दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरा रीडमी है, इसमें हेलो गेट ऐसे करके हम ये लिख दिए। ठीक है, ये मेरा रीडमी है। अब इस रीडमी में अब हम सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, स्टेटस मारेंगे। 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। अब 2 मिनट तक कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, पहले समझेगा उसके बाद बोलेगा कुछ। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले हम रीडमी फाइल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, रीडमी फाइल ऐड किए। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, वापस ही इनिशियलाइज की रीडमी फाइल ऐड किए, और फिर हम इसको एक कमिट से क्या बोलते हैं मैसेज दे रहे हैं, एडेड रीड मी। ठीक है, एक कमिट मैसेज दे दिया। अगर तुम लॉग चेक करोगे तो लॉग में देखो ये कहते हैं एडेड रीडमी, एक लॉग आ गया। ठीक है, तो मतलब वो हो गया। तो अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको अब ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर लोकल रिपोजिटरी एंड अ रिमोट रिपोजिटरी। तो अब हम लोग आते हैं गिटहब, बिटबकेट और ये सब जो भी लर्न फंड होता है, और भी चीजें जो भी होता है, बिटबकेट, गिटहब और ये सब जो भी होता है, उस पे आते हैं कि फालतू टैब्स को रहने दो, इसको रहने दो। ये मेरा फाइनल वर्जन है जो हम लोग को बनाना है, तो हम लोग मतलब कि आएंगे यहाँ तक धीरे धीरे। तो हम सबसे पहले गिटहब पे आते हैं। ठीक है, देखो कमांड भेज दो, ले भाई rmrf.get। ठीक है, अब देखो ये मेरा गिटहब है। ठीक है, जब तुम गिटहब का अकाउंट बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाले, थोड़ा ध्यान से देखना। अपनी थोड़ी सी मतलब बदमाशी बन करके, मतलब बदमाशी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बट थोड़ी सी यहाँ पे भी ध्यान लगा लो, है ना। आई एम डुप्लीकेटिंग आर्टबोर्ड एंड आई एम कॉपिंग वन ऑफ द वर्जन, ये मेरा वर्जन है मान लो गिट का। आई एम डिलीटिंग ऑल दिस फालतू वाला। ठीक है, मतलब डिलीटिंग विलीटिंग का मतलब ये है कि बस हम ये मतलब दिखाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो अब देखो, अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। गिट ना डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा लोकल रेपो है। क्या है तुम्हारा लोकल रेपो? ठीक है, ठीक है, अब ये लोकल रेपो में क्या है ना, अब लोकल रेपो में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं चीजें, मतलब जो भी हम लोग मतलब गिट पे काम कर रहे हैं, ये लोकली काम हो रहा है। ठीक है, इसका क्लाउड से कोई संबंध नहीं है अभी तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, गिटहब पे एक
एक हम लोग रेपो बना लेंगे। गिटहब कुछ करता नहीं, गिटहब इट जस्ट लाइक कि कहते गूगल ड्राइव है लेकिन गिट के लिए, ठीक है। गूगल ड्राइव समझते हो ना, गूगल ड्राइव या आई क्लाउड जो भी तुम यूज करते हो वो क्या है गिट के लिए। तो आई एम गिट ट्यूटोरियल, नहीं ट्यूटोरियल का स्पेलिंग मतलब गलत है ना, चलो हैशेस गिट लिख लेते हैं, हैशेस गिट। हम हैशेस गिट की जगह आई एम सॉरी आई एम राइटिंग दिस, ठीक है। और हम इसको पब्लिक करके एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं। रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए प्लस वाला बटन दबाना। अभी हम बता रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे से सारा कुछ मतलब चूज मत करना, ये क्या होता है पब्लिक प्राइवेट और ऐड रीडमी ऐड क्या बोलते हैं गिट इग्नोर और ये सब कुछ चूज नहीं करना। आना यहाँ पे, तुम जब यहाँ पे आओगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। और जब अपने वो में आओगे, जब अपने कोड में आओगे तो तुम्हें ना मतलब रिपोजिटरीज दिख रही होंगी, जब मतलब कि तुम्हारे मतलब काम करने वाले रिपोजिटरीज दिख रहे होंगे तुम्हें कि टोटल रिपोजिटरीज कितने हैं। हम तुमको दूसरा अकाउंट से दिखाते हैं, ये अकाउंट एक्चुअली ऑफिस वाला है। जस्ट शोइंग यू माय रिपोजिटरीज। जब तुम रिपोजिटरीज में आओगे तो ये सारे मतलब कि मेरे मतलब कि रिपोजिटरीज है जो ऑनलाइन है, ठीक है, जो मैंने गिट पे बना रखे हैं। तो अब इसको कोई भी आके देख सकता है, तुम भी आके के इसमें देख सकते हो, तुम भी इसका कोड देख सकते हो। लाइक मैंने वॉइस चेंजर में क्या 17 कमिट है, क्या है 17 कमिट में और क्या है क्या नहीं है, तुम आकर के मतलब तुम भी इसको व्यू कर सकते हो। वो जब तक रिपोजिटरी पब्लिक है, कहाँ की पब्लिक है, जो तुम्हारा जो ऑनलाइन रेपो है, ऑनलाइन वाला जो रेपो है, जो रिमोट रेपो उसको बोलेंगे हम लोग। रिमोट रेपो जब तक पब्लिक है तुम्हारा, कोई भी आके कुछ भी तुम्हारा देख सकता है, ठीक है, कि तुमने क्या करा है क्या नहीं करा है, ठीक है। जैसे कि मेरी मतलब कि मेरी कितने रिपोजिटरीज है, तो मेरी 65 रिपोजिटरीज पब्लिक है, ठीक है। तो कोई भी आके इन 65 रिपोजिटरीज को देख सकता है, तुम इससे कोड उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ना मुझे मेरे लोकल गिट को बताना पड़ेगा, जो मेरा लोकल रेपो है। क्या क्या पूछा हुआ, माइक खोल करके दिमाग पूछ ले। ये तुम्हारे में कमांड नहीं आएगा क्योंकि तुम विंडोज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लाइनक्स पे आएगा, हाँ लाइनक्स पे आएगा। देखो विंडोज हम डेवलपमेंट के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, हम मतलब हर बार हर रोज ग्रुप में यही बोलते हैं। गिट बैश में आ रहा है, गिट बैश में आ रहा होगा, हाँ आई डोंट नो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा लोकल रेपो है ना, इस लोकल रेपो को तुमको बताना होगा कि ऑनलाइन एक रिपोजिटरी है तुम्हारा। ऑनलाइन कौन सा रिपोजिटरी है, जो ये हमने क्रिएट करा है। तो हर रिपोजिटरी का ना एक अपना ये होता है, यूआरएल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये यूआरएल बताते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है। तो हम लोग एक यूआरएल मतलब कि हर रिपोजिटरी का ये एक यूआरएल होता है। तो हम लोग गिट को बताते हैं कि भैया देखो कि ये वाला यूआरएल पे सेव करना है हमको रिपोजिटरी, ठीक है, जो भी करना है। तो जब तुम आओगे, ठीक है, तो गेट ऐड ओरिजिन करके है, ठीक है। तो तुम यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से उठाओ और मारो कॉपी पेस्ट पूरा अपनी जो कमांड लाइन है, तुम्हारा कमांड लाइन है, मतलब यहाँ से कुछ मत करो, कॉपी पेस्ट मार लो इसको। यहाँ से जैसे तुम कॉपी पेस्ट मारोगे ना, दो चीजें यहाँ पे होंगी। तो अब देखना, जो तुम्हारा लोकल कमिट है ना, ये यहाँ पे दिखाने लगा है तुम्हारा लोकल कमिट। आधा घंटा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ ठीक है। तो देखो ये जो लोकल रिपोजिटरी था ना, ये मतलब किसी भी तरह से ऑनलाइन आ गया, ठीक है। ये किसी भी तरीके से ऑनलाइन आ गया, ठीक है। अब हम बताते हैं ये आया कैसे ऑनलाइन। अब पहले मतलब इस पे आते हैं। तो हम लोगों ने दो काम करा है इस लोकल रिपोजिटरी को। हमने एक चीज बताया है, वो ये है मतलब इस लोकल रिपोजिटरी को गूगल देखिए बताया कि एक मेरा ऑनलाइन रेपो है, ठीक है। ऑनलाइन रेपो का जो यूआरएल है ये है, ठीक है। ऑनलाइन रेपो का यूआरएल ये है। और मतलब कि ये वाला रिपोजिटरी कनेक्ट कर लो, ठीक है। तुम सेम लोकल रिपोजिटरी में ना
तुम 20 ऑनलाइन रेपो कनेक्ट कर सकते हो, 20 मतलब कि 20 अलग अलग ऑनलाइन रेपो तुम कनेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए गिट क्या करता है ना, इसके लिए गिट क्या करता है, हर एक रेपो को, जो ऑनलाइन वाला रेपो है उसको एक नाम दे देता है। नाम कैसे देता है, नाम कैसे देता है, हम लोग कमांड पे वापस आते हैं कि हम लोग ने कमांड क्या चलाया था। तुम्हारा कमांड ये था, ठीक है। क्या दिख रहा है, हम इसको चैट पे भेजते हैं। कमांड ये चलाया था, ठीक है। अब ये जो कमांड चला था ना, इसमें जो ऐड ओरिजिन दिख रहा है ना, ये ओरिजिन, ये नाम है तुम्हारे गिट के ऑनलाइन वाले रेपो का, ये हमने नाम दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग जब भी यूज करेंगे ना, तो ये नाम यूज करेंगे हम लोग कि ओरिजिन में डाल दो, या फिर ओरिजिन में ये कर लो। तुम कुछ और भी नाम दे सकते हो, लाइक इसको तुम नाम दे दो फैसल, ठीक है। तो अब ये फैसल वाला चलता। रुक जाओ, रुक जाओ, गिटहब का डाउट बाद में बताएंगे, पहले जो बता रहे हो वो देखो। हम तुमको पढ़ चुके, तेरे को डाउट क्या है, बट जो बता रहे हैं अभी वो देखो, उसके बाद हम डाउट पे आते हैं तुम्हारा, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जानबूझ के इग्नोर किया है, ठीक है। रुक जा भाई, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इसको जो भी नाम देंगे ना, ये जो गिट रिमोट है ना, ये मेरा कमांड है गिट रिमोट। ऐड का मतलब ऑब्वियसली ऐड कर रहे हैं कि एक वो रिमोट है, उसको ऐड कर दो। रिमोट इन द सेंस कि एक क्या बोलते हैं, एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, वो ऐड कर दो। और फिर एक नाम दे दिए, लाइक हम लोग नाम ओरिजिन दिए, फैसल एग्जांपल के लिए था, ये डिलीट कर देते, फैसल एग्जांपल के लिए था, ठीक है। तो ये रिमोट को एक नाम दे दिए ओरिजिन हम लोग, ठीक है। तो वो आ गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग कमिट का स्नैपशॉट हम लोग सेव कर रहे थे ना, तो हम लोग जैसे ही कमिट करते रहेंगे ना, तो ये कमिट ना तुम्हारे लोकल रिपोजिटरी में सेव होगा, ठीक है। ये तुम्हारे लोकल रिपोजिटरीज पे कमिट सेव होगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा। इसके एग्जांपल दिखाते हैं हम। आई एम कमिंग टू इट। अगर हम लोग गिट स्टेटस करेंगे तो एक और फाइल है, वो है index.html, ठीक है। एक और फाइल है, वो है index.html। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर रहे हैं index.html को, और यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, ठीक है। कमिट एडेड index.html, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने कमिट तो कर दिया, लेकिन ऑनलाइन वाले गिट को कुछ नहीं पता कि ये कमिट वमिट हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन वाला गिट अभी मतलब अनजाना है उससे कि कुछ कमिट हुआ है। तो जैसे हम लोग ऐड और कमिट करना पड़ता है, वैसे ही हम लोग ये भी बताना पड़ेगा कि जो मेरा लोकल रिपोजिटरी वाला कमिट है, उसको उठा करके ऊपर डाल दो रिमोट वाले में। तो उसके लिए कमांड यूज होता है, वो है गिट पुश, ठीक है। और तुम्हारा जो भी रिमोट है उसका नाम, तो हमारे केस में रिमोट का नाम क्या है, ओरिजिन। और वो जो भी क्या बोलते हैं ब्रांच है, उसका नाम, फिलहाल के लिए ब्रांच का नाम मेन है। ब्रांच पे आते हैं, पहले तुम ये समझो कि रिमोट का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। तो जो हम गिट पुश ओरिजिन मेन लिखेंगे ना, तो जो पुश है, पुश ये बता रहा है कि लोकल रिपोजिटरी को भेज दो ऑनलाइन वाले रिपोजिटरी में, ठीक है। लोकल रिपोजिटरी को भेज दो ऑनलाइन वाले रिपोजिटरी में। ऑनलाइन वाले कौन से रिपोजिटरी में, ओरिजिन जिसका नाम है वो वाले में, ओरिजिन वाले में भेजो। अगर 20 एडेड है अलग अलग नाम से, तो वो वाले मतलब वो चूज करेगा कि भेजना किसमें, ठीक है। और कौन से ब्रांच है, ब्रांच हम लोग बाद में आएंगे, फिलहाल के लिए ब्रांच मेन है, ठीक है। तो हम ये गिट पुश ओरिजिन बोलते मेन लिख दी। अब क्या है ना, अब जब तुम रिफ्रेश करोगे ना, तो यू विल सी 2 कमिट्स, यू विल सी 2 डिफरेंट कमिट्स। अब ये जो तुमने वो करा था, अब गिट को पता चल गया, मतलब जो ऑनलाइन वाला गिट था उसको पता चल गया कि भैया कि तुमने एक और कमिट किया है बाद में। अभी नहीं पता, जब तक हम पुश नहीं कहते, हम 100 कमिट करने के बाद पुश करेंगे, तो 100 कमिट करने के बाद वहां दिखाएगा, ठीक है। वो 100 कमिट करने के बाद वहां पे दिखाएगा। सारा समझ में, मतलब इसमें कंफ्यूजन है कुछ अभी तक, तो हम ये वाला एक्सप्लेन किए, रिमोट और लोकल वाला। हेलो, रिमोट ऐड ओरिजिन एक बार और बता दिए, ठीक है। देखो जो ऑनलाइन, हाँ हाँ देखो ना, हम हाँ, मतलब सेम ही वो को, यानी क्या डाउट है, नो का मतलब क्या समझू, क्या डाउट है, अब डाउट है कि डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो हम मतलब कि वो ओरिजिन का नेम हम क्या बोलते, तो क्या होता है बदल के दिखा रहे हैं।
हम इसका नाम रख रहे हैं फैसल, ठीक है, हम इसका नाम फैसल रख रहे हैं, मतलब वो सेम है, रिपोजिटरी सेम है, हम नाम फैसल रख दिए, ठीक है। जब तुम ये करोगे ना गिट रिमोट, ठीक है, तो तुमको दिखेगा कि दो ओरिजिन, मतलब कि दो रिमोट एडेड है, एक फैसल एडेड है और एक ओरिजिन एडेड है, मतलब फैसल भी है, मतलब सेम रिपोजिटरी। हाँ, तुम मतलब कि तुम जिसमें पुश करोगे, जैसे पुश में मैंने ओरिजिन लिखा, ठीक है, तो वो ओरिजिन में डालेगा, ठीक है। अगर तुमने फैसल लिखा तो फैसल में डालेगा। जैसे एकदम बताते हो ऑफिस में क्या होता है ना, ऑफिस में क्या बोलते हैं, मतलब कि हम लोग 20 लोग एक साथ काम करते हैं टीम में, ठीक है। अब 20 लोग काम करते हैं तो हम अपना अलग से बनाए हुए ओरिजिन, वो अपना अलग से ओरिजिन बनाए हुआ और एक कॉमन ओरिजिन है हम लोग का, तो हम लोग ऐसे करके यूज करते हैं। नहीं, डॉट गिट नहीं भी लगाओ तब भी चल जाएगा, डॉट गिट लगाओ ना लगाओ तब भी चल जाएगा, रेपो यूआरएल के आगे डॉट गिट मतलब लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये फैसल गिटहब पे कैसे दिखाएगा, ये फैसल गिटहब पे नहीं दिखाएगा, वो क्या गिटहब का नाम ही फैसल है, जो वो है ना गिटहब पे, इसका नाम ही है फैसल है। अब उस मतलब कि उसको नहीं पता कि वहाँ क्या होता है, लोकल में क्या हो रहा है अभी नहीं पता उसको, ये गलत गिटहब पे नहीं दिखाएगा कि कौन सा वो है। हाँ, तुम्हारे लोकल पे दिखाएगा कि लोकल में कितने एडेड है तुम्हारे रिमोट, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ से रिमोट डिलीट भी कर सकते हो और भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जो हम लोग जो साइट ऐड किए गिटहब पे, ये बड़ा घटिया लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक फीचर अच्छा है गिटहब का, उसको बोलते हैं पेजेस, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स में आना अपने गिटहब रिपोजिटरीज का, यहाँ पे आओगे तो एक सेटिंग में एक पेजेस करके सेटिंग होगा, ठीक है। तुम वहां पे ब्रांच चूज कर सकते हो, जो तुमको ब्रांच ऐड करना है, जो भी ब्रांच ऐड करना है तुमको, ठीक है, जो भी ब्रांच ऐड करना है, तो ये ना ये तुम्हारे रिपोजिटरी को पब्लिश कर देगा। ध्यान ये देना, देखो, और तुमको एक यूआरएल दे देगा पब्लिश करके, ये ऑनलाइन वाला रिपोजिटरी है बाबू, दिख रहा है, ये ऑनलाइन है, दिख रहा है, ये तुम भी जाके व्यू कर सकते हो। तो ये गिटहब का फीचर है, गिटहब पेजेस बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब अपना रिज्यूमे साइट पब्लिश कर सकते हैं, मतलब फ्री में, ठीक है। अगर तुम यहाँ से फैसल डैश M16 हटा भी दो, अच्छा नहीं काम कर रहा, अच्छा, ठीक है। हाँ, ये जो हु आर यू वाला है, ये वाला कमांड रन करो और इसमें अपना नाम डाल दो और ईमेल डाल दो। ये क्या होता है ना, गिट को पहले तुमको बताना पड़ता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा ईमेल क्या है, तो तो तुमको पहले ये बताना पड़ेगा, देन यू कैन गेट। तो तुम बस ये जो कमांड ऊपर में मतलब कि जो लिखा है ना गिट कॉन्फ़िग वाला, मतलब इसको कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे जो मतलब योर नेम और योर मतलब एग्जांपल है, उसको रिप्लेस कर लो, ठीक है, अपने नाम और अपने ईमेल से। ठीक 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 ठीक। तो अब देखो, अब ये ना, अब ये वाला पब्लिश हो गया है मेरा ऑनलाइन, ठीक है, बट ऑब्वियसली अब इसको अच्छा तो करना है, ठीक है। तो देखो अपना रिज्यूमे साइट पब्लिश करना आसान था ना गिट और गिटहब के हेल्प से। जब तुम गिटहब का एक फीचर है, मतलब गिटहब में जब तुम सेटिंग्स में आते हो अपने रिपोजिटरी के इसके पेजेस में आना, और पेजेस में आके यू कैन जस्ट पब्लिश इट, क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अपना तुम डोमेन रख सकते हो, लाइक अगर हम यहाँ पे faisalmanzar.in लगा लें तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं तुम कर सकते हो। तो लाइक कि मतलब कि जो मेरा भी है वो भी क्या बोलते गिट से ही होस्टेड है, ये पता नहीं, हम तो फर्स्ट ईयर में ये होस्टेड था, तो गिट से ही होस्टेड है, ये भी दिख रहा होगा। फ्री फ्री है, तुम अपना डोमेन लगा लो कस्टम मस्त, मतलब कि आराम से, तो तुम अपना मतलब रिज्यूमे साइट होस्ट कर सकते हो इससे। बस हम ये दिखा देते हैं इसका गिट से, हाउ कैन वी पब्लिश 2 पेजेस। हम लोग पेजेस में बाद में दिखाने के लिए किए हैं कि यू कैन जस्ट पब्लिश योर साइट विद हेल्प ऑफ गिट एंड गिटहब का एक फीचर है, बस ये दिखाने के लिए किया। हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, प्राइवेट रखोगे तब भी चलेगा, अगर तुमने पेजेस ऑन किया तब भी चलेगा। सो हाउ वी सी चेंजेस फ्रॉम अदर ब्रांच। अच्छा, हाउ कैन वी पब्लिश 2 पेजेस, देख ये फीचर नहीं है,
क्या बोलते गिटहब पे कोई एक ही ब्रांच तुम पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन यूज मतलब अदर सर्विसेज है लाइक नेटलीफाई वगैरह यूज कर सकता है, वो तुमको अलग अलग ब्रांचेस का भी देते हैं। तो लेट्स रिमेन टू द पॉइंट। समझ में आया सबको गिट रिमोट पे क्या हुआ? प्लीज एक बार माइक ओपन करके बताओ। आ गया भाई, आ गया पक्का? जी। चलो ठीक है, एक ने कंफर्मेशन दे दिया, गुड। क्या चीज? वो डिलीट कर दो गिटहब से, अगर मतलब कि गिटहब में मतलब कि उसको गिटहब से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मतलब कि अगर गिटहब रिपोजिटरी डिलीट कर देते हो तब हट जाएगा, ठीक है। तो ये रिमोट की कहानी थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा और काम करते हैं। एक और फोल्डर बनाते हैं इमेजेस, ठीक है। एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस और इमेजेस में ऐड करते हैं अपना फोटो, हम जो फालतू सा मेरा थोपड़ा है से ऐड करते हैं इमेजेस में। मतलब मैं कॉपी पेस्ट ही मार रहा हूँ, ये फालतू का थोपड़ा मैंने ऐड करा है इमेजेस में। मतलब कोड में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा ये ऑनलाइन वाला था, ये ऑफलाइन वाला था। तब देखो इमेज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मतलब एक और कमिट कर दे रहे हैं ऐड। अच्छा, अब देखो कि बार बार तुमको हर एक फाइल ऐड करना पड़े, जैसे रुक जाओ हम दिखाते हैं, चलो यही वाला मतलब कर लेते हैं। फिर एक और फाइल हम ऐड कर रहे हैं, वो है CSS की, एक फोल्डर ऐड कर रहे हैं CSS वाला। और ये स्टाइल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टाइल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जब तुम यहाँ पे गिट स्टेटस मारोगे ना, तो दो अलग अलग क्या बोलते हैं फाइल अबे CSS भी ऐड किए हैं बे। अच्छा सॉरी, मैंने गलत जगह ऐड किया, ठीक है। दो अलग अलग अगर तुम गिट स्टेटस करोगे ना यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे 3 फाइल दिखा रहा है। 2 तो मैंने ऐड करे हैं भाई, मुझे पता है, एक CSS वाला एक इमेजेस वाला। एक ये .ds स्टोर क्या है? ds स्टोर एक फालतू फाइल होता है जो कि मैक हमेशा बना देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक अलग से गिट में फाइल बनाते हैं। मतलब गिट में एक अलग से फाइल बनाते हैं, स्पेशल फाइल होता है वो, ठीक है। उसका नाम होता है गिट इग्नोर, IGNORE, ठीक है। ये क्या बोलते हैं एकदम वैसे इग्नोर करता है जैसे क्रश तुम्हारी मैसेजेस को करती है, ठीक है। उसमें तुम्हारा नाम आ गया तो वो क्या बोलते हैं इग्नोर कर देगा उसके सारे मतलब वो चीजों को, ठीक है। तो हम जैसे अब ये फाइल का नाम यहाँ पे डाल रहे हैं DS स्टोर, ठीक है। तो अब ये DS स्टोर को ना इग्नोर कर देगा अब ये फाइल। अब क्या होगा, जब हम स्टेटस चेक करेंगे, तो अब देखना DS इग्नोर नहीं आ रहा है, तो अब ना वो गिट ट्रैक करना छोड़ दिया है उसको, ठीक है। ठीक है, अब उसको गिट ट्रैक करना छोड़ दिया है। तो भैया ऐसा कोई फाइल, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काम करोगे, तो अभी तुम एक कमांड दिखा रहे हो, उससे क्या होगा, तुम सब फाइल एक ही बार में ऐड कर दोगे। तब उससे क्या होगा कि जब मतलब कि फालतू फाइल हम लोग पहले ही रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जो हैशेज रिज्यूम है, यहाँ से इसको मैं रिप्लेस कर इसको हम मतलब रिप्लेस करें, क्योंकि इसका गिट इग्नोर अच्छे से डाला हुआ है। तो मैंने रिप्लेस कर लिया, एक बार गिट इग्नोर देख लेते हैं। हाँ, इसमें 2 फाइल मतलब क्या बोलते हैं रिमूव किया हुआ है मैंने। VS कोड भी रिमूव कर लेते हैं, .VS कोड। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के ये क्या बोलते हैं फोल्डर है, ये DS स्टोर है, मैंने इसको रिमूव करा हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐड करने के लिए 3 फाइल है, ठीक है। अभी तो 3 है तो हम लोग एक एक करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर जब 50 फाइल होते हैं तो हम लोग एक एक करके ऐड नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कमांड चला लेते हैं git add -a, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारा फाइल जितना भी चेंजेस है सबको ऐड कर देता है, सब, ठीक है। गिट ऐड -a, और क्या बोलते हैं किसी किसी में ये नहीं चलेगा, ये चलेगा गिट ऐड डॉट, मतलब कि ऐड डॉट, ठीक है। किसी किसी में ये चलेगा। तो वो देख लेना जो भी तुम्हारे में चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सारा मतलब कि एक साथ ऐड कर दिया, और एक साथ ऐड करने के बाद अब इसको हम कर रहे हैं कमिट, कि क्या कहते हैं
एडिट इमेजेस एंड स्टाइल, ठीक है, ये कमिट हो गया। तो अब देखो ये 3 फाइल एक साथ चेंज हुए हैं और फिर इसको पुश कर रहे हैं एज नॉर्मल, ठीक है। जब तुम पुश कर लोगे तो यू विल कम टू योर रेपोजिटरी एंड यू विल सी कि अब 3 कमिट्स हो गए हैं, ठीक है। अब ये 3 कमिट हो गए हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं हरा कलर का है, हरा कलर का मतलब रीजन बताते हैं क्या है। अगर तुम इस पे क्लिक करोगे ना तो ये मतलब गिट डिफरेंस वाला काम करेगा। देखो इंटरव्यूज में ये पूछते हैं है क्या बोलते हैं बहुत बार कि गिट में डिफरेंसेस कैसे दिखते हैं। तो 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 तुम मतलब कि तुम कमांड लाइन से देख सकते हो या फिर गिटहब पे जाकर देख लो। मतलब कि ये एक क्या बोलते वैलिड आंसर है कि हम गिटहब पे डिफरेंसेस चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने क्या क्या ऐड करे हैं, क्या ऐड करा क्या नहीं ऐड करा। तो ये अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये लोकल वाला देखो अच्छा खासा दिख रहा है। और सेम अगर मैं अपने यूआरएल पे चल जाऊँ, अभी यूआरएल कहाँ भेजा था मैंने, अगर मैं अपने यूआरएल पे चल जाऊँ तो वो भी अपडेट हो गया होगा कि उसको वो कर देता, पब्लिश कर देता है। तो मेरा जो ये वाला भी है, जो मेरा ऑनलाइन वाला भी है वो भी अपडेट हो गया, ठीक है। ये जो कमिट किया यूआरएल का अपडेट नहीं हुआ, मतलब हो गया यूआरएल का अपडेट। अरे वो कहते माइक खोल के बोल लो आराम से। माइक नहीं चला, अच्छा ठीक है। तो रुक जाओ हम बताते हैं। तो ये था बेसिक गेट का सेशन, ठीक है। ये बेसिक वर्कफ्लो है जो तुम अभी गेट स्टार्ट कर रहे हो तब तुम यूज करोगे हमेशा, ठीक है। ये मतलब एकदम मतलब कि बेयर मिनिमम गेट है जो तुम्हें आनी चाहिए। तो मुझे मतलब बताने में थोड़ा टाइम लगा, यूट्यूब वीडियोस अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, हम बस इसलिए उससे सेशन लिए ताकि यू गेट हैंग ऑफ इट और तुम आराम से डाउट पूछ पाओ। मेरा लोकल ब्रांच का के नेम मतलब मास्टर है इंस्टेड ऑफ मेन। हाँ तो मास्टर पुश करो, लाइक कि हम मेन पुश कर रहे थे तो गेट पुश ओरिजिन चलते मास्टर करो, जो तुम्हारा लोकल ब्रांच जो भी है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर तुम्हारा लोकल ब्रांच जो भी है। मैंने ब्रांच जानबूझ के नहीं बताया ताकि हम मतलब कि तुम में से ज्यादातर वन टाइम यूजर है, मतलब कि एकदम सबसे पहली बार तुम लोग गिट में समझ रहे हो, तो हम जानबूझ के कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते ब्रांचेस के साथ या मतलब और कॉम्प्लेक्स के साथ। हम अगर देखो अगर पार्टिसिपेशन होता तो आई विल टेक एन एडवांस वाला, अगर तुम लोग बोलोगे तो आई विल टेक दैट एडवांस वाला टू, जहाँ पे हम एडवांस ट्रेन कर रहे हैं गिट का, ब्रांचेस एंड बी बेसिंग मर्जिंग स्क्वैशिंग रिफ्लॉग और ईटीसी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आई विल कंटिन्यू विद दैट, बट ये ये बेयर मिनिमम गेट था जो तुम्हें आना चाहिए, मतलब बेसिक बेसिक एकदम बेसिक आना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमको, बी ओपन विथ इट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरा टारगेट था 4:30 तक करने का, मैंने 4:30 तक बेसिक बता दिया। हाँ क्या था देवान तेरा क्वेश्चन? रीडमी फाइल में फोटो कैसे ऐड कर, अरे रीडमी फाइल में फोटो ऐड करने का तरीका कुछ नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे ही करके दिखा देते तुमको। रीडमी है ना मेरा फाइल, ठीक है। यहाँ पे तुम अच्छा सॉरी यार, हम मेरी रीडमी का सिंटैक्स ना भूल गए वैसे, बहुत दिन हो गया रीडमी का सिंटैक्स देखे हुए। GitHub हम भी बहुत दिन हो गया यार रीडमी में लिखे हुए, आई जस्ट फॉरगॉट कि कैसे ऐड करते हैं इमेजेस। हाँ तो इमेजेस ऐसे ऐड करते हैं, इनलाइन इमेजेस। यहाँ पे तुम स्लैश इतना के जगह ना बस ये दे सकते हो, स्लैश कहते इमेजेस स्लैश फैसल मंजर MNZER होता है मेरा नाम आई गेस। तो क्या है बे नाम इमेज का? लोगो ओल्ड .jpg, ठीक है। बस तुम इतना दे सकते हो एंड इट विल ऐड इट। यही है ना, तुम इसको ऐड कर लो, गिट ऐड कर लो, स्टेटस गेट और हम तुमको रीडमी भेज रहे हैं, हम तुमको भेज दे रहे हैं गेट एडेड
गेट पुश ओरिजिन दो आ गया। चलिए भाभी को भी ले लेंगे। चलो ना मम्मी, फिर आप खरीदवा देंगे मेरा कपड़ा। बोलिए ना। चलो ना। अगेन देवांश आ गया ना ये। कहाँ गया यार वो रिप्रेजेंटेटिव? मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे सारा वो दिया हुआ है। यू कैन जस्ट यूज दैट। इसको डॉक्यूमेंट कैसे भेजेंगे? छोटा दिख रहा है, फिर आपने करना है हिंदी का। ब्लूटूथ से भेज दो। ब्रो, भेजें। मेरे को पासवर्ड नहीं पता है। इसका बोल रहे हैं, नहीं। कल तो यूज कर रहे थे। रिकॉर्डिंग मत देखना है नहीं अब इसके बाद। रिकॉर्डिंग मत दिखना इसके बाद ना, मतलब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भेज देंगे, यूट्यूब वाले देखना। देखो मैंने ओवरव्यू दे दिया है तुम्हें, ठीक है? तो ओवरव्यू दे दिया है तो तुमको मतलब अब अगर तुम यूट्यूब देखोगे तो तुमको मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग लंबा पड़ जाएगा ना, मतलब 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग, तुम्हारा 1.5 घंटा वेस्ट होगा। तो यूट्यूब, हाँ ट्यूटोरियल बता देते हैं, रुक जाओ। लेट मी, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? देखो एलोटेशन के ना गिट, मतलब कि इसका ये देख लेना। ये मतलब कि क्या बोलते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है, इसमें वीडियोस भी है बिगनर्स के लिए, ठीक है? और ये अच्छा से, मतलब ये अच्छे से, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, बहुत इज्जत से किया हुआ है इसमें। तो ये जाके देख लेना, ठीक है? अगर डाउट है तो डाउट बता दो। देखो बेसिक गिट इतना ही था। अब जो हम जो भी बताएंगे वो अगर नहीं जानो तो बेसिक काम चल जाएगा, लेकिन मतलब कि जानना अच्छा है। अगर आगे तुम लोग मान मतलब चाहते हो कि आई कंटिन्यू। ब्रेक होगा यार, खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया सुबह से, तो ब्रेक होगा। ऑब्वियसली होगा, वरना मम्मी जान मार देगी हमको। देखो देखो हम जाके अभी जाके मेरा गेट थोड़ा अच्छा हुआ है, जब हम इस कंपनी में आए हैं ना, तो अब जाके मेरा गेट थोड़ा सा अच्छा हुआ है। पहले मेरा भी गेट, मतलब कि हम बेसिक वर्कफ्लो से ही हम काम चला लेते थे, कि हम भी बेसिक वर्कफ्लो से काम चला लेते थे, तो अब जाके थोड़ा गिट अच्छा हुआ। अभी गिट का ना हम 2-3 सेशन और लेंगे, ठीक है? आई विल टेक, मतलब 2-3 सेशन मोर आई विल टेक, जिसमें कि मतलब कोलैबोरेशन और ये सब बताएंगे। हम 2-3 सेशन और लेंगे, टेंशन ना लो। तो बेसिक, जो 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 बेसिक वर्कफ्लो होता है, बेसिक वर्कफ्लो हम बताएं।
ऑन संडे देखते हैं भाई कब बनता है मेरा मूड। अगर टाइम रहा तो संडे को ले लेंगे, मतलब टाइम की है ना। देखो आज जैसे मैंने पूरा दिन ऑफ लिया था गिट के लिए, तो गिट तो भैया काम कर सकते हैं सीधे, सही से सीख सकते हैं ना। देखो हम जितना बताए हैं ना उतना में भी तुम्हारा काम चल जाएगा, बेसिक वाला तो मस्त है, मतलब कि एकदम मस्त तरीके से। जब तुम बड़ी कंपनी में या बड़ी टीम में आओगे, देन यू विल हैव मतलब तब तुमको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, या फिर तुम जब टीम में वर्क करोगे ना, टीम में जब काम करोगे, तब तुमको मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे। और जब तुम अच्छे कंपनी में आ जाओगे तब तुमको और थोड़े कम कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो इंक्रीमेंटल है, मतलब कि अभी हम जितना बताएं वो बहुत है, और फिर वो इंक्रीमेंटल है। यू कैन मतलब इंक्रीमेंट करके तुम सीख सकते हो, धीरे धीरे करके सीख सकते हो। मतलब कि नथिंग की सब कुछ एक दिन में क्या बोलते करना, ऐसा कुछ है। इंटरव्यू वगैरह हम कितना डीप पूछते हैं गिट, यार इंटरव्यू में हम थोड़ा बहुत डीप मतलब ठीक ठाक, मतलब कि देखो इंटरव्यू का हम मतलब बेसिक क्वेश्चन ही बता देते हैं गिट का, जो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछते हैं। वो कहते हैं गिट डिफ होगा, ठीक है। वो कहते हैं वो गिट डिफ कैसे होता है, स्क्वॉशिंग होता है, कभी कभी स्क्वॉशिंग होता है। फिर और एक दो रिमोट उमेट वाला कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे भैया। कोरी सर्चरेफ जो भी नाम है इसका, सर्च मार लेता है। यार देखो मैंने सारी वीडियोस तो देखी नहीं है, हमको मतलब ट्यूटोरियल देखे हुए 2-3 साल हो गया। नॉर्मली आई एम लाइक वर्किंग, तो अब ट्यूटोरियल से लिख के भेज देंगे हम, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन लिख के भेज देंगे। तो हाँ मतलब हो सकते हैं। देखो मतलब कि मेरा ट्यूटोरियल से नाता बहुत पहले खत्म हो चुका है। हम अब जल्दी ट्यूटोरियल नहीं देखते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल में टाइम लग जाता है देखने में। तो आई प्रेफर डॉक्यूमेंटेशन। तो मतलब कि ट्यूटोरियल तो यार याद नहीं है हमको कि कौन सा देखना चाहिए, मतलब सीरियसली याद नहीं है, वरना बता देता। तो हाँ, तो एक वोट करवा लो कि ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करें या फिर बंद कर दे सेशन। देवांश कंटिन्यू बोला, आगे मतलब वोट कर दो यार। गिटहब अकाउंट बनाएंगे तो कॉलेज खत्म होने के बाद हमारे सारे, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉलेज खत्म होने के बाद कोई प्रोजेक्ट गैप नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्या बोलते हैं एडवांस सेशन आज नहीं लेते हैं। मतलब कि वो रीजन इसकी मतलब कि गिट में पहले ही मतलब बहुत सारे स्टेप हो गया, लाइक ऐड हो गया, कमिट हो गया। थोड़ा जाओ ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल देखो एंड सी थिंग्स, ताकि यू विल गेट हैंग ऑफ इट। और उसके बाद फिर एक और सेशन ले लेंगे हम अच्छे वाला, ठीक है, जिसमें मतलब कि हम इतना मतलब कि इतना बच्चे की तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लाइक आई विल नॉट एक्सप्लेन इन सो मतलब इतना बेसिक, मतलब इतना बेसिक में जाके एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आई विल जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स। हाँ मतलब कि हम टाइम निकाल लेंगे, टेंशन ना लो, हम टाइम निकाल लेंगे। तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्या, कि थोड़ा सा टाइम दे तुम लोग को एंड देन क्योंकि तुम लोग सब बेसिक वाले ही हो, मतलब कि तुम लोग सब फर्स्ट ईयर यू मतलब वाले ही हो, लाइक आजिम उजिम होता है या फिर और सब लोग होते हैं अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से, तो वो लोग को एडवांस वर्क फ्लो बताना थोड़ा सा वो मतलब कि वो होता है कि हाँ तुम लोग काम कर रहे हो, देन एडवांस वर्क फ्लो ईजी होता है बताना। तो वो तुम लोगों ने देख लिया ना। हम सबको एक प्रोजेक्ट दिए थे कि अपना रिज्यूमे साइट बनाना, ठीक है। आई गेस क्या होता है वेबडी में प्रोजेक्ट दिए थे, तो अब सेम काम है, वो वाले साइट को गिटहब पे डाल देना है, और हमको डाल के यूआरएल चाहिए, ठीक है। जो जो भी ये काम करेगा, वी विल होस्ट अ प्राइवेट सेशन विद दोज पीपल, मतलब जिन लोगों ने अपना मतलब रिज्यूमे बनाया और क्या बोलते हैं मतलब कि उसने गिटहब पे डाला, तो हम लोग एक प्राइवेट सेशन करेंगे मीट पे, ठीक है। वी विल डू अ प्राइवेट सेशन एंड वी विल टॉक जो भी तुमको बात करनी होगी। जब एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता टाइम है, जब मतलब एक हफ्ता में मतलब दे लो। एनी
गॉट इट। अरशमान सईद, फैज इकबाल, फैजान चौधरी, ठीक है, मैंने नाम नोट कर रखे हैं हम कि कौन कौन लास्ट तक बना रहा है, या फिर नाम नोट कर लिए हैं, मेरे दिमाग में नाम है कौन कौन, मतलब कि वो मतलब कि रेगुलरली अटेंड कर रहा है सेशन। हाँ तो लिख ले इसका नाम, पहले तो हम चेंज करते हैं। तुम लोग को एक ही समझ नहीं आता कि ऐसे ऑफिशियल है तो कृपया कर नाम ऑफिशियल लिखें। कोई उर्दू में लिखा हुआ है, कोई कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। अपने इंट्रोडक्शन में जाके नाम लिखो दो गूगल पे। अंसारी साहब अपने इंट्रोडक्शन में जाके नाम लिखो, वो अपने आप कर देगा अबाउट। अपना इंट्रोडक्शन वाला जो है चैनल, वहां पे जाके नाम लिखो। मतलब नाम ऐसा रखो भाई जो हमको पता रहे, कि हम जब कॉलेज में भी मिले तो हमको पता रहे कि हाँ ये बंदा है, हाँ ये बंदा है, वो बंदा है, पता होना चाहिए भाई मुझे। हो गया ऑटोमेटिक के। ठीक है, तो आज के लिए सेशन करते हैं एंड। अगर अच्छा लगा हो तो बताएं, अगर खराब लगा होगा तो भी बताएं। और मतलब माइक ओपन करके बात कर सकते हो। हाँ, और रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो।